नमस्कार साथियों, आनंद एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं ओम आनंद आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग बात करेंगे आज हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल सीरीज की। आज दूसरे लेक्चर की हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब भी करिए आप लोग, और अपने मित्रों को इसके बारे में बताइए भी। और नेट नेट जेआरएफ की तैयारी के लिए दिसंबर के लिए इसको आप लोग अपने मित्रों को शेयर करिए। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल सीरीज की, जो थ्योरी सीरीज है। अब आप लोग कॉपी और कलम लेके बैठ जाइए, और जो हम इम्पोर्टेंट बताएंगे उसको आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब। तो हमने कल कल देखिए बात जो हमने किया था, उसमें काल विभाग तक बात कर लिया था हमने, और प्रथम वक्तव्य भी हो गया था। तो हम लोगों ने प्रथम वक्तव्य शुक्ल जी का जो प्रथम भूमिका है और काल विभाग को हम लोगों ने बात कर लिया था। और आज हम लोग आदिकाल के पहले प्रकरण यानी सामान्य परिचय से क्लास को प्रारंभ करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं क्लास को। तो आदिकाल, उन्होंने देखिए आदिकाल नाम दिया है शुक्ल जी ने, जो है आदिकाल नाम दिया है। और लोग कहते हैं कि शुक्ल जी ने वीर गाथा काल उन्होंने प्रकरण 3 में दिया है, और आदिकाल नाम जो है शुक्ल जी ने प्रकरण 1 में दिया है। ये आप लोग नोट करिएगा, और ये ध्यान में रखने वाली चीज है कि प्रकरण 1 में शुक्ल जी ने जो है आदिकाल नाम दिया है, और प्रकरण 3 में उन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया है। तो प्रकरण 1 में सामान्य परिचय में देखिए शुक्ल जी बात कर रहे हैं कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। इसको हम रंग कलर चेंज कर लेते हैं। तो प्राकृत की अंतिम अवस्था, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एनटीए ये पूछ चुका है कि ये पूछ सकता है कि शुक्ल जी के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है। तो शुक्ल जी जो हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से, उसमें पूछ सकता है कि प्राकृत की अंतिम अवस्था, प्राकृत की प्रारंभ अवस्था, पाली की अंतिम अवस्था। तो आपको बताना है कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। ये शुक्ल जी मान रहे हैं कि प्राकृत की जो अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्रकृत का बोध होता था, वैसे दूहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये कई बार पूछ चुका है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। एकदम मोस्ट है, एकदम इसको आप नोट कर लीजिए। जैसे उस समय गाथा कहने से प्राकृत का, गाथा कहने से किसका बोध होता था? प्राकृत का। गाथा कहने से किसका बोध होता था? प्राकृत का। गाथा शब्द कहने से प्राकृत का बोध होता था, और दूहा या दोहा कहने से अपभ्रंश का। अपभ्रंश का, दूहा या दूहा कहने से अपभ्रंश का, और गाथा शब्द से प्राकृत का बोध होता था और समझा जाता था। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्ग बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। अब शुक्ल जी यहाँ बात कर रहे हैं कि जो अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद जो समझा जाता था, या अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी जो कह रहे हैं शुक्ल जी, अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी, अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी का जो पद्यों का सबसे पुराना पता हमें तांत्रिकों और योग मार्ग के बौद्धों के सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मिलता है। ये पूछ सकता है कि अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी का जो तांत्रिक योगियों हैं उनकी रचनाओं के भीतर विक्रम की कौन सी शताब्दी के, ये पूछ सकता है। तो आप लोग इसको जानिएगा कि 7वीं शताब्दी का शुक्ल जी ने यहाँ पे जिक्र किया है कि 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में। कौन सी शताब्दी? 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। और मुंज और भोज के समय संवत 1050 से लगभग तो ऐसे अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का प्रचार शुद्ध या साहित्यिक काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। तो मुंज, देखिए हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य की काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है।
और देखिए मुंज और भोज के समय, यहाँ शुक्ल जी कह रहे हैं कि मुंज और भोज के समय 1050 के लगभग ऐसे अपभ्रंश यह पुरानी हिंदी का प्रचार। अब शुक्ल जी देखिए, शुक्ल जी आदिकाल में जो वीर गाथा काल है जिसको 1050 से 1375 मानते हैं, वो तो वीर गाथा काल है। पर मुंज और भोज के समय जो शुक्ल जी कह रहे हैं कि संवत 1050 के लगभग, यानी 7वीं शताब्दी से लेके शुक्ल जी 1050 के लगभग तक इसको आदिकाल शुक्ल जी मान रहे हैं। 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण और 1050 के लगभग, ये मुंज मतलब राजा मुंज और भोज के समय तक यानी 1050 के लगभग अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का प्रचार शुद्ध साहित्यिक काव्य रचनाओं में पाया जाता था। ये शुक्ल जी बता रहे हैं कि अपभ्रंश की जो पुरानी हिंदी का जो प्रचार है शुद्ध साहित्य में था, काव्य रचनाओं में पाया जाता था, वो 7वीं शताब्दी मानी मुंज और भोज के समय से 1050 के लगभग था ये। अब देखिए आगे बात कर रहे हैं शुक्ल जी, अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से 1375 तक अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हामिर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। फिर देखिए शुक्ल जी यहाँ पीछे शब्द का इस्तेमाल कर, इसका मतलब आगे है। आप लोगों को हमने अगली क्लास में अगली लेक्चर में बताया भी था कि हाँ आगे यानी महाराजा भोज के लेकर हामिर देव के समय तक यानी 1050, यहाँ राजा मुंज और भोज के समय तक ये अपभ्रंश की पुरानी बता रहे हैं शुक्ल जी। और हिंदी साहित्य का आदिकाल देखिए, हिंदी साहित्य का जो बात कर रहे हैं शुक्ल जी 1050 से 1375 तक, यानी महाराजा भोज से लेकर हामिर देव के समय तक ये शुक्ल जी 1050 से 1375 जो आदिकाल है शुक्ल जी, इसको आदिकाल जो वीर गाथा काल कहते हैं, वो 1050 से 1375 तक, ठीक है। अब यद्यपि जनश्रुति इस काल का आरंभ और पीछे से ले जाते हैं तो संवत 770 में भोज के पूर्व पुरुष राजा मान के सभासद पुष्य नामक किसी बंदी जन का एक दोहे में एक अलंकार ग्रंथ लिखना बताती है। यहाँ पर देखिए शिव सिंह सरोज जो है पुष्य या पुंड कवि को 770 का मान रहे हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि 770 ईस्वी में पुष्य या पुंड कवि जो शिव सिंह सरोज है, शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज पुस्तक, उसमें इसका यहाँ बता रहे हैं शुक्ल जी कि राजा मान के सभासद पुष्य नामक किसी बंदी जन के दोहे का एक अलंकार ग्रंथ लिखना बताते, यानी पुष्य नामक कवि जो है संवत 770 को ये शिव सिंह सरोज में शिव सिंह सेंगर मान रहे हैं। पर शुक्ल जी कहते हैं पर इसका कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है। शुक्ल जी कह रहे हैं कि शिव सिंह सरोज में ये लिखा तो मिल रहा है शिव सिंह सरोज ग्रंथ में या शिव सिंह सेंगर के द्वारा, पर इसका कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है। ये अलंकार जो ग्रंथ बता रहे हैं पुष्य कवि के द्वारा लिखा गया, इसका कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है, शुक्ल जी बता रहे हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग कि आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्ष आदिकाल के इस बीच की प्रथम आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्ष के भीतर तो रचनाएं की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। यानी जो 1050 1350 जो 770 से 1050 के लिए शुक्ल जी बता रहे हैं, उसमें जो बता रहे हैं कि 150 वर्ष की जो रचनाएं हैं उसमें जो है किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। जो 770 सातवीं सदी बता रहे हैं और 1050 से बता रहे हैं, इसमें बता रहे हैं कि इसमें जो प्रथम 150 वर्ष है उसमें जो है किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। और शुक्ल जी ने पहले ही कहा है कि हम किसी भी काल को आदि मध्य या अंत या आधुनिक उसके आधार पर हम लोग नहीं बांट सकते हैं। उसको हम लोग बांटेंगे तो उनकी रचनाओं को देखेंगे उसमें क्या है, क्या लिखा है, क्या किसकी प्रवृत्तियां ज्यादा हैं, तो उसमें बता रहे हैं शुक्ल जी की इसमें किसी की विशेष प्रवृत्ति नहीं है, कोई निश्चित प्रवृत्ति नहीं है। इसमें केवल धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाओं के दोहे मिलते हैं, यानी धर्म की, नीति की, श्रृंगार की, वीर की। अब देखिए इसमें से पूछ सकता है
कि आदिकाल की जो शुक्ल जी बता रहे हैं कि आदिकाल की जो दिव्य परंपरा प्रथम 150 वर्षों में है, उसमें शुक्ल जी ने किन रचनाओं को कहा है कि नहीं मिलती हैं। तो इसमें देखिए शुक्ल जी ने यहाँ पे लिखा है धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं जो हैं मिलती हैं। ठीक, इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब से मुसलमानों की चढ़ाइयों का प्रारंभ होता है, तब से हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बढ़ती हुई पाती है। राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। अब देखिए शुक्ल जी यहाँ बता रहे हैं कि इस अनिर्दिष्ट यानी इसका कोई दिशा प्रवृत्ति नहीं है, इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं जो शुक्ल जी, इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति में के उपरांत में मुसलमानों की इसमें कोई एक निर्दिष्ट की प्रवृत्ति नहीं है, इसमें सभी प्रकार की रचनाएं हो रही हैं। और उसमें इसके उपरांत बता रहे हैं शुक्ल जी कि जब मुसलमानों की चढ़ाइयों का प्रारंभ हुआ, तो तब से हिंदी साहित्य का प्रवृत्ति के एक विशेष रूप में बढ़ती हुई पाती है, क्योंकि राजराश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राज्यसभाओं में सुनाया करते थे, उस समय भी राजराश्रित कवि हुए करते थे, चारण हुआ करते थे, तो उसमें जो है नीति श्रृंगार की फुटकल कविताएं जो दोहे राजसभाओं में सुनाई जाती थी, जैसे रासो काव्यों की परंपरा होती थी, तो वीरताओं की, राजाओं की, सभासदों की वीरताओं की ये दोहे जो है रचे जाते थे उस समय। उसको बता रहे हैं शुक्ल जी कि उसी प्रकार अपने असर राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यह प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है। यही देखिए शुक्ल जी बता रहे हैं कि यह जो परंपरा है यही रासों के नाम से पाई जाती है। ये पूछ सकता है कि रासो परंपरा में कैसे ग्रंथ लिखे जाते थे, तो नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल जो हैं ये तो राजसभा में होते थे, पर अपने आश्रयदाता राजाओं के मतलब आश्रयदाताओं जो राजा के जो चाटुकार होते थे, जिसको चारण और भाट कहते हैं, जिसका प्रमुख केंद्र हम लोग राजस्थान लगभग मानते हैं, ये राजाओं के चरित्रपूर्ण गाथाओं का वर्णन किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा, यही मतलब उनकी द्वारा जो लिखी गई जो रचनाएं हैं, यही परंपरा जो है रासों के नाम से पाई जाते हैं, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। मतलब शुक्ल जी जो 1050 से 1375 है, उसी को इसी वीर गाथा इसी कालखंड को वीर गाथा काल कहा है। मतलब 770 से 1050 तक जो शुक्ल जी बता रहे हैं विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंत तक, और 1050 तक यानी राजा भोज तक, वो समय काल जो है उसको शुक्ल जी अलग कर रहे हैं। और इसको यानी 1050 से 1375 को जो प्रकरण 3 हम आगे चल के पढ़ाएंगे, उसको शुक्ल जी वीर गाथा काल कह रहे हैं। अब आगे चलते हैं। दूसरी बात इस आदि काल के संबंध में ध्यान देने की यह है कि इस काल की जो साहित्यिक सामग्रियां प्राप्त हैं, उसमें कुछ तो असंदिग्ध हैं। अब देखिए शुक्ल जी यहाँ कह रहे हैं कि दूसरी बात इस आदि काल में इस काल की जो साहित्यिक सामग्रियां प्राप्त, उसमें जो कुछ तो असंदिग्ध हैं, मतलब उनका कोई पता ठिकाना ही नहीं है, और कुछ संदिग्ध हैं, कुछ का पता है। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृताभास यानी प्रकृति की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी है। अब देखिए यहाँ पे पूछ सकता है कि शुक्ल जी द्वारा जो कह रहे हैं शुक्ल जी की जो साहित्यिक सामग्रियां प्राप्त जो असंदिग्ध हैं, उसकी भाषा शुक्ल जी ने क्या बताया है, ये पूछा जा सकता है। तो इसको इस परीक्षा उपयोगी की दृष्टि को हम रखते हुए हमको ये नोट करना पड़ेगा कि असंदिग्ध सामग्री जो कुछ भी प्राप्त है उसकी भाषा शुक्ल जी उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृताभास हिंदी कहते हैं शुक्ल जी। जो असंदिग्ध प्राप्त सामग्री है उसको शुक्ल जी प्राकृताभास हिंदी कहते हैं। इस अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी का यह अभिप्राय यह है कि उस समय की ठीक बोलचाल की भाषा नहीं है जिस समय की इसकी रचनाएं मिलती हैं, यह उस समय के कवियों की भाषा है।
शुक्ल जी कह रहे हैं कि इस अपभ्रंश का जो प्राकृताभास हिंदी का अभिप्राय है यह है कि यह उस समय को ठीक बोलचाल की भाषा नहीं है। मतलब जो रचनाएं मिल रही हैं प्राकृताभास हिंदी की उसको नाम जो कह रहे हैं शुक्ल जी कि इस अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी का अभिप्राय यह है, यानी शुक्ल जी जो कह रहे हैं कि जो अशब्दिक सामग्री मिल रही है प्राकृताभास हिंदी की उसको शुक्ल जी कह रहे हैं कि इस अपभ्रंश में या प्राकृताभास हिंदी का अभिप्राय यह है कि उस समय को ठीक बोलचाल की भाषा नहीं है। जिस समय इसकी रचनाएं मिलती हैं यानी जो रचनाएं मिल रही हैं वो ठीक उस समय की नहीं प्रतीत हो रही हैं, तो यही उस समय के कवियों की भाषा है। अब आगे चलते हैं हम लोग। कवियों ने काव्य परंपरा के अनुसार साहित्यिक प्राकृत के पुराने शब्द तो लिए ही है। जैसे पीछे की हिंदी में तत्सम संस्कृत, देखिए पीछे शब्द मतलब आगे की, पीछे शब्द आएगा तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि आगे की, पीछे की मतलब आगे की। हिंदी में तत्सम संस्कृत शब्द जाने लगे, ठीक। विभक्तियां, कारक चिन्ह, क्रियाओं के रूप में आदि भी बहुत कुछ अपने समय से कई सौ वर्ष पुराने रखे हैं। बोलचाल की भाषा घिस घिसाकर बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी सारा वही रूप न लेकर कवि और चारण आदि भाषा का बहुत कुछ वह रूप व्यवहार में लाते थे। अब बोलचाल की भाषा घिस घिसा कर शुक्ल जी कह रहे हैं कि जैसे तत्सम संस्कृत का शब्द लिए जाने लगे उस समय, तो विभक्तियां, कारक चिन्ह, क्रियाएं, रूप आदि बहुत सारे कुछ अपने समय के कई सौ वर्ष पुराने रखे हैं। तो बोलचाल की भाषा जो घिस घिसा कर बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी सारा वही रूप न लेकर कवि और चारण आदि भाषा का बहुत कुछ वह रूप व्यवहार में लाते थे। यानी जो भाषा थी वह कवियों और चारणों द्वारा जो बोली जाती थी वही घिस घिसा कर लोक सामान्य में आ गई, यही रूप व्यवहार में लाते थे। वही जो जो सामान्य लोगों की भाषा थी वही रूप व्यवहार में लाते थे, जो उनसे कई सौ वर्षों से पहले से कवि परंपरा में रखती चली आती थी। अपभ्रंश के जो नमूने, ये देखिए नोट है एकदम इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। तो अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में, गलती है यहाँ पे देखिए पद्यों में होगा, पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके पीछे तक पोथियों में चलती रही। विक्रम की 14वीं शताब्दी के मध्य में एक और तो पुरानी परंपरा में कई कवि संभवतः सारंगधर हमीर की वीरता का वर्णन ऐसे ही भाषा में कर रहे थे। अब ये देखिए सारंगधर हमीर की वीरता, यानी हमीर ये राजा हमीर की है, हमीर देव, और ये सारंगधर की पंक्तियां हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये पूछ सकता है कि ये किसकी पंक्तियां हैं, और परीक्षाओं में ऐसी ऐसी पंक्तियां आजकल पूछ रहा है एनटीए। तो चलिए वीर हमीर पायवर में अड़ी कंपई दिग्मह दिग्गमड़ही अंधार धूल सुर्रही अच्छा भाई। अब आगे चलिए। दूसरी ओर खुसरो, अब यहाँ शुक्ल जी कह रहे हैं कि दूसरी ओर खुसरो मियाँ दिल्ली में बैठे ऐसे बोलचाल की भाषा में पहेलियां और मुकरियां कर रहे थे। दूसरी ओर पहेलियां और मुकरियां कर रहे थे। एक नार ने अचरज किया, सात मार पिंजरे में दिया। ये इसका दिया बाती होगा, और ये पाठ्यक्रम में हम लोगों के लगा भी है। इकाई 5 जब हम पढ़ाएंगे कविता काव्य, इसका अर्थ होगा दिया और बत्ती। ये जब हम इकाई 5 पढ़ाएंगे तो ये आपको पंक्ति वहां भी देखने को मिलेगी। एक नार ने अचरज किया, सात मार पिंजरे में दिया। ये पहेलियां हैं, इसका अर्थ है दिया और बत्ती। इस प्रकार 15वीं शताब्दी में एक और विद्यापति बोलचाल की मैथिली के अतिरिक्त इस प्रकार प्राकृताभास पुरानी काव्य भाषा भी भनते रहे। बालचंद विद्यावही भाषा दुही नहीं लग गई दुज्जन हासा। ये विद्यापति की देखिए
ये विद्यापति की ये विद्यापति की पद्य है। और दूसरी ओर कबीरदास अपनी अटपटी बानी इसी बोली में सुना रहे थे। अग्नि जो लागी नीर में कंदो जलिया झारी, उत्तर दक्षिण के पंडित रहे विचार विचारी। सारांश यह है, अब शुक्ल जी देखिए इसका सारांश बता रहे हैं। सारांश यह है कि अपभ्रंश की यह परंपरा विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही। एक ही कवि विद्यापति ने दो प्रकार की भाषाओं का व्यवहार किया। मतलब विद्यापति को शुक्ल जी बता रहे हैं कि एक ओर उन्होंने अपभ्रंश की भाषा का व्यवहार किया और बोलचाल की देसी भाषा का, यानी जनता के बीच की जो भाषा है, देश भाषा है, जिसको देश भाषा कहा है उन्होंने, उसका भी व्यवहार किया। तो पुरानी अपभ्रंश यानी प्राकृत और बोलचाल की भाषा का, तो पुरानी अपभ्रंश भाषा का और बोलचाल की देसी भाषा का। यहाँ पर देखिए शुक्ल जी कह रहे हैं कि विद्यापति की दो भाषा, एक तो पुरानी अपभ्रंश की और बोलचाल की देसी भाषा का। इन दोनों भाषाओं का भेद विद्यापति ने स्पष्ट रूप से सूचित किया है। देसिल बहिनी सब जन मिठा तय तैसन जपहो अवहट्टा, ये विद्यापति की है, इसको याद रखिएगा आप लोग। और ये पूछ सकता है, ये एनटीए पूछा भी है एक बार। अब आगे चलते हैं हम लोग। अर्थात देसी भाषा बोलचाल की भाषा सबको मीठी लगती है, इससे वैसा ही अपभ्रंश देसी भाषा मिला हुआ है। मैं कहता हूँ कि विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देसी भाषा कहा, यानी अपभ्रंश से जो भिन्न भाषा है उसी को, प्रचलित बोलचाल भाषा को विद्यापति ने देसी भाषा कहा। अतः हम भी इसी अर्थ में इस शब्द का प्रयोग कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार करेंगे। इस आदिकाल के प्रकरण में पहले हम अपभ्रंश की रचनाओं का संक्षिप्त उल्लेख करेंगे, तब देसी भाषा की रचनाओं का वर्णन करेंगे। मतलब शुक्ल जी ने सामान्य परिचय में उन्होंने वीर गाथा काल में जो जो रचनाएं कैसे कैसे उन्होंने वर्णन किया है, कैसा जिक्र किया है, उसका इन्होंने सामान्य परिचय यहाँ पर दे दिया है। अब हम प्रकरण 2 पढ़ेंगे, जिसको हम अपभ्रंश काव्य कहेंगे। अब चलिए प्रकरण 2 आदिकाल के अंतर्गत देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं अब अपभ्रंश काव्य। अब यहां से देखिए हम लोग प्रकरण 2 स्टार्ट कर रहे हैं। अपभ्रंश काव्य प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य। जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई, तब से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल मोस्ट है। जब से प्राकृत जो है बोलचाल की भाषा न रह गई, तब ही से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। ये कथन दे के पूछ सकता है परीक्षा में कि यह किसका कथन है। जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई, तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए, यह किसका कथन है। यह कथन दे के पूछ सकता है कि यह किसका कथन है। ऑप्शन में दे देगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह और रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेन। तो आपको ये जानना है कि यह रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। इसको आप लोग याद करिएगा। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्रकृति का बोध होता था, जैसा कि पहले शुक्ल जी ने कह दी है कि गाथा या गाहा कहने से प्रकृति का बोध होता है, वैसे ही पीछे दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। इस पुरानी प्रचलित काव्य भाषा में नीति, श्रृंगार, वीर आदि की कविताएं तो चली ही आती थी। जैन और बौद्धों धर्माचार अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिए भी इसी में उपदेश आदि को रचनाएं करते थे। अब देखिए शुक्ल जी कह रहे हैं कि इस पुरानी प्रचलित काव्य भाषा में जो नीति, श्रृंगार, वीर आदि की कविताएं रची जा रही थी, उसी प्रकार रची आई रही थी। और जैन और बौद्ध जो है, जो धर्माचारी थे, उनके धर्म के आचार्य जो थे, अपने मतों की रक्षा करने के लिए, अपने बातों को रक्षा करने के लिए, लोगों में प्रचार प्रसार करने के लिए, उपदेश देने के लिए वो भी इसी भाषा में रचना कर रहे थे जो आम जनता की भाषा थी, यानी अपभ्रंश में रचना कर रही थी। ठीक है। और प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया, अब देखिए शुक्ल जी कह रहे हैं प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया, वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया और काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया।
अपभ्रंश नाम उसी समय से चला। अब कब से अपभ्रंश नाम चला, ये शुक्ल जी बता रहे हैं कि अपभ्रंश नाम कब से चला। तो प्राकृत से बिगड़ कर, मतलब प्राकृत से जो भाषा बिगड़ी, जो बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया, जो उसका बिगड़ा रूप ग्रहण किया, वही अपभ्रंश हो गया। जैसे हम साहित्य में देखते हैं कि संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, और कहीं कहीं अपभ्रंश के बाद अवहट्ट भी आता है। पर बहुत से विद्वानों ने केवल अपभ्रंश तक ही माना, अपभ्रंश के बाद हिंदी को मान लिया है। तो वही बता रहे हैं शुक्ल जी कि प्राकृत से जो बिगड़ा, जो बिगड़ कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया, वही आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया और काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया। वहीं से अपभ्रंश नाम उसी समय से चला है। यानी अपभ्रंश नाम प्राकृत से बिगड़ा जो बोलचाल के रूप की भाषा का था, वही अपभ्रंश नाम उसी समय से चला है। अब देखिए ये कथन देखिए जून 2024 में पूछ चुका है एनटीए कि जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा देश भाषा कहलाती रही, और जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। ये पूछा गया कथन है जून 2024 में। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये एकदम पूछा गया क्वेश्चन है कि जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा हो कहलाती रही, जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। ये मोस्ट है, ये पूछा है एनटीए ने, ये 2024 के एनटीए में पूछा है इस क्वेश्चन में। अब आगे चलते हैं। भरत मुनि विक्रम की तीसरी शताब्दी। अब देखिए शुक्ल जी, अब यहाँ नोट कर लीजिएगा आप लोग, जो आप लोग थ्योरी सीरीज का जो नोट्स बना रहे हैं वहां नोट कर लीजिएगा कि जो भरत मुनि का समय काल है, वैसे तो दूसरी शताब्दी माना जाता है, पर शुक्ल जी ने भरत मुनि का समय काल विक्रम की तीसरी शताब्दी माना है। वैसे भरत मुनि का समय काल जो है दूसरी शताब्दी है, पर शुक्ल के अनुसार तीसरी शताब्दी, भरत मुनि का तीसरी शताब्दी, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। और अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा या देश भाषा का है। अब भरत मुनि ने अपभ्रंश नाम जो है नहीं दिया, उन्होंने लोक भाषा या देश भाषा कहा। अब वर रुचि के प्राकृत प्रकाश। अब देखिए वर रुचि नोट कर लीजिए इसको, वर रुचि का जो ग्रंथ है प्राकृत प्रकाश, अब उसमें देखिए ये वर रुचि का जो ग्रंथ है प्राकृत प्रकाश, नोट कर लीजिएगा, वर रुचि का ग्रंथ प्राकृत प्रकाश में भी अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है। अपभ्रंश नाम पहले वल्लभी के राजा धार सेन द्वितीय के शिलालेख में, अपभ्रंश का नाम, अब शुक्ल जी कह रहे हैं कि अपभ्रंश का नाम वल्लभी के राजा धार सेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन विक्रम की संवत 650 के पहले, विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। तो ये देखिए पूछ सकता है कि राजा धार सेन द्वितीय के शिलालेख में, तो पूछेगा कि अपभ्रंश नाम वल्लभी के राजा धार सेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसे अपने पिता गुहसेन को कौन सी भाषा का कवि कहा है। तो उसमें ऑप्शन में दे देगा कि इनमें से कौन नहीं कहा है। इसमें दिया है संस्कृत, शुक्ल जी कह रहे हैं संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, तो इसमें से कोई एक नहीं दे, ये तीनों देगा और इसमें एक और ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन का कवि नहीं कहा है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि ये गोसेन को, अपने पिता गोसेन को कहे हैं 600 विक्रम की 650वीं शताब्दी में, ठीक है, तीनों का कवि का। अब भामा विक्रम की 7वीं सदी, भामा विक्रम की 7वीं सदी। अब यहाँ शुक्ल जी ने भामा को विक्रम की 7वीं सदी माना है, विक्रम की 7वीं सदी को, और वैसे भामा को 6वीं शताब्दी का हम लोग मानते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि शुक्ल के अनुसार भामा का समय जो है 7वीं शताब्दी है और शुक्ल जी के अनुसार 7वीं सदी, ठीक है। तो ये तीनों भाषाओं का उल्लेख किया है। अब भामा ने तीनों भाषाओं का, संस्कृत का, प्राकृत, अपभ्रंश तीनों का उल्लेख किया है, पर भरत मुनि ने अपभ्रंश नाम नहीं किया है, न वररुचि के प्राकृत प्रकाश में मिलता है। मतलब शुक्ल जी कह रहे हैं कि भरत मुनि ने यहाँ अपभ्रंश भाषा नहीं कहा है, लोक भाषा कहा है, और वररुचि के जो ग्रंथ, वररुचि का जो ग्रंथ है प्राकृत प्रकाश, उसमें भी जो है अपभ्रंश का नाम नहीं मिलता है। पर भामा ने
यहाँ तीनों भाषाओं का उल्लेख किया, यानी संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तीनों भाषाओं का उल्लेख कौन से कवि ने किया है, तो ये भामा ने किया। अब देखिए शुक्ल जी आगे कह रहे हैं कि बाण ने हर्ष चरित्र में संस्कृत कवियों के साथ भाषा कवियों का भी उल्लेख किया, यानी बाण का, यानी बाण भट्ट हम लोग के सिलेबस में लगा है। देखिए इकाई 6 में जो उपन्यास पढ़ेंगे हम लोग बाण भट्ट की आत्मकथा, वही बाण भट्ट का जो रचना है हर्षचरित, उसमें बता रहे हैं शुक्ल जी कि बाण ने हर्षचरित्र में संस्कृत कवियों के साथ भाषा कवियों का जो उल्लेख, भाषा कवियों का भी उल्लेख किया अपने हर्षचरित्र ग्रंथ में। इसमें पूछ सकता है कि हर्षचरित्र में संस्कृत कवियों के साथ और किन कवियों का उल्लेख किया है, तो भाषा कवियों का। और किस कवियों का, भाषा कवियों का, भाषा कवियों का उल्लेख किया है। इस प्रकार अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का पता हमें विक्रम की 7वीं सदी में मिलता है। प्राकृताभास हिंदी की रचना हमें कब मिलता है, विक्रम की 7वीं सदी, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। विक्रम की प्राकृताभास हिंदी की रचना हमें कब से मिलता है, तो 7वीं सदी से। ये शुक्ल जी कह रहे हैं उस काल की रचना के नमूने बौद्धों की वज्रयान शाखा के सिद्धों की कृतियों के बीच में मिलते हैं, यानी उस काल की जो रचनाएं हैं, रचनाओं के नमूने देखने को हमें बौद्धों की वज्रयान शाखा, बौद्धों की 2 शाखाएं हैं, वज्रयान और महायान, उसमें वज्रयान और सहज, इसमें वज्रयान जो शाखा है सिद्धों की कृतियों के बीच में संवत 990 में देवसेन नामक एक जैन ग्रंथकार, देवसेन नाम के एक जैन ग्रंथकार जिनकी रचना उन्होंने श्रवकाचार नाम की एक पुस्तक, यानी देवसेन की जो रचना है श्रवकाचार, इसको नोट कर लीजिएगा, देवसेन की जो रचना है श्रावकाचार है, ठीक, एक दोहे में बनी मिलती है जिसकी भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप लिए हुए है। जैसे अब देखिए ये जो जिन शास्त्र भाषयो सो मई कहई ठाई सारू, जो पालई सई, जो पालई सई, यहाँ पालई ई होगा, जो पालई सई भायऊ करी सो सरी पावई पारू, पावई पारू, जो जन शासन भाषयु सो मई कई हट सारू, जो पालई सई भाय करी सो सरि पायई पारू। ये देवसेन के श्रवकाचार से लिया गया है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है एग्जाम में और पूछता भी है, ठीक। इन्हीं ने देवसेन ने द्रव्य स्वभाव प्रयास यानी द्रव्य स्वभाव प्रकाश, द्रव्य स्वभाव प्रयास, इन्हीं की रचना देवसेन की द्रव्य स्वभाव प्रयास या द्रव्य स्वभाव प्रकाश नाम का एक और ग्रंथ, यानी देवसेन की एक रचना श्रवकाचार और द्रव्य स्वभाव प्रयास, जिसको द्रव्य स्वभाव प्रकाश के भी नाम एक और ग्रंथ दोहे में बनाया गया था। अब ये पूछ सकता है कि देवसेन की कौन सी रचना दोहे में है, तो द्रव्य स्वभाव प्रयास, ये अपभ्रंश नाम है और इसका ये नाम है द्रव्य स्वभाव प्रकाश, जिसके पीछे माइल धवन ने गाथा या साहित्य के प्राकृत में रूपांतरित किया था। तो माइली धवन ने गाथा या साहित्य का प्राकृत में रूपांतरित किया था। ये द्रव्य स्वभाव प्रकाश था, द्रव्य स्वभाव प्रयास का द्रव्य स्वभाव प्रकाश में माइली धवन ने रूपांतरण किया था। अब आगे चलते, इसके पीछे तो जैन कवियों की बहुत सी रचनाएं मिलती हैं, जैसे श्रुति पंचम कथा, योग सार, जसहरचर्यु, राय कुमारचर्यु इत्यादि। ध्यान देने की बात यह है कि चरित्र काव्य या आख्यान काव्य के लिए अधिकतर चौपाई दोहे की पद्धति ग्रहण की गई है। यानी ध्यान देने की बात शुक्ल जी कह रहे हैं कि चरित्र काव्य या आख्यान काव्य में अधिकतर जो चरित्र काव्य लिखे जा रहे थे या आख्यान काव्य लिखे जा रहे थे उसमें अधिकतर चौपाई या दोहे की पद्धति ग्रहण की जा रही थी। यानी जो चरित्र काव्य या आख्यान काव्य लिखे जा रहे थे उसमें चौपाई या दोहे की पद्धति ग्रहण की जाती थी। अब पुष्पदंत का समय देखिए, संवत 1029, शुक्ल जी बता रहे हैं पुष्पदंत का समय 1029, इसको नोट कर लीजिए। पुष्पदंत का समय शुक्ल जी 1029 बता रहे हैं और ये पुष्पदंत का समय 1029, इनका ग्रंथ आदि पुराण और उत्तर पुराण चौपाइयों में है।
यानी पुष्पतंत्र की जो रचना है आदि पुराण और उत्तर पुराण ये चौपाइयों में लिखी गई है और उसी काल के आसपास जस हर चरित यानी यशधर चरित्र भी चौपाई में रचा गया है। ठीक है, यानी उसी काल में यह जसहस चरित्र भी 1029 में ही यशधर चरित्र यानी यशधर चरित उसी चौपाई में ही लिखा गया है। यानी चौपाई में आदि पुराण और उत्तर पुराण और यशधर चरित्र जिसको जसहर चरित्र भी चौपाइयों में रचा गया है। अब आगे चलते हैं। चौपाई दोहे की यह परंपरा हम आगे चलकर सूफियों की प्रेम कहानियों में, तुलसी के रामचरितमानस में तथा छत्र प्रकाश। अब ये चौपाई दोहे में देखिए तुलसीदास जी का रामचरितमानस, चौपाई दोहे की यही परंपरा हम सूफियों के प्रेम काव्य में, प्रेम कहानियों में यानी अवधि में जो लिखी गई है, मृगावती कुतुबन की और जायसी की पद्मावत और चित्रावली, ये सब रचनाएं जो है चौपाई और दोहे में लिखी गई है। तो वही कह रहे हैं शुक्ल जी कि चौपाई और दोहे में तुलसी की रामचरितमानस, छत्र प्रकाश, ब्रज विलास, सबल सिंह चौहान का महाभारत यानी छत्र प्रकाश देखिए किसकी रचना है, लाल कवि की, इसको नोट कर लीजिए, छत्र प्रकाश लाल कवि की रचना है। और ब्रज विलास ब्रजवासी दास की रचना है, ब्रजविलास ब्रजवासी दास। और सबल सिंह चौहान के महाभारत इत्यादि अनेक आख्यान काव्य में पाते हैं। ये सभी रचनाएं चौपाई और दोहे में लिखी गई है। आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म के विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था। इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा को पहुंच गया था। यानी बौद्ध धर्म का जो विकृत रूप वज्रयान शाखा है, जिसको आगे लोग सहजयान कहते हैं, वज्रयान शाखा है बौद्ध धर्म का, वो पूर्वी भागों में, ये पूछ सकता है कि वज्रयान जो बौद्ध धर्म का जो वज्रयान शाखा है वो देश के किस भाग में, तो ये पूर्वी भाग में वज्रयान संप्रदाय का जो शाखा है वो पूर्वी भागों में। ठीक, इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार यानी वही मदिरा शराब अपनी चरम सीमा को पहुंच चुका था। ये बिहार से लेकर आसाम तक फैले हुए थे और सिद्ध कहलाते थे। यही जो है बिहार से लेकर आसाम तक फैले थे और यही सिद्ध कहलाए। और 84 सिद्धों में इन्हीं में हुए हैं 84 सिद्धों, यानी सिद्धों की संख्या 84। आगे चल के शुक्ल जी नाम भी बताएंगे। सिद्धों की संख्या 84 इन्हीं में हुई है, जिनका परंपरागत स्मरण जनता को अब तक है। इन तांत्रिक योगियों को लोग अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे। ये अपनी सिद्धियों और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे। अब राजशेखर ने कर्पूर मंजरी में, अब राजशेखर की देखिए रचना कर्पूर मंजरी, इसको नोट कर लीजिए, राजशेखर की रचना कर्पूर मंजरी में भैरवानंद नाम के एक ऐसे ही सिद्ध योगी का समावेश किया है। तो ये पूछ सकता है कि भैरवानंद नाम का जो उल्लेख है वो किसके ग्रंथ में किया गया है, तो ये राजशेखर के कर्पूर मंजरी में किया गया। इस प्रकार जनता पर इन सिद्ध योगियों का प्रभाव विक्रम की 10वीं शताब्दी में ही पाया जाता है। योगियों का प्रभाव विक्रम की 10वीं शताब्दी, शुक्ल जी यहाँ कह रहे हैं कि इन योगियों का प्रभाव विक्रम की 10वीं शताब्दी में पाया जाता है। जो मुसलमानों के आने पर पठानों के समय तक कुछ न कुछ बना रहा। यानी मुसलमान जब आए तो ये उस समय भी कुछ न कुछ पठानों के समय तक कुछ न कुछ बने रहे। और बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके अड्डे थे। यानी बिहार का जो नालंदा है और विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ, ये वहीं रहते थे, उनके अड्डे थे, यानी उनके रहने का स्थान वहीं था। बख्तियार खिलजी ने इन दोनों स्थानों को जब उजाड़ा तब से ये तितिर बितिर हो गए। यानी बख्तियार खिलजी, आप लोग जानते हैं कि बख्तियार खिलजी ने जो है बिहार के नालंदा में आग लगवा दिया था बौद्धों के, तो वही जब उसमें आग लगवा दिया बख्तियार खिलजी ने, तो ये तितिर बितिर हो गए और बहुत से भोट आदि अन्य देशों में चले गए।
भोट यानी तिब्बत तिब्बत में, ये भोट देश में चले गए। और 84 सिद्धों के नाम ये हैं। अब शुक्ल जी यहाँ 84 सिद्धों के नाम गिना रहे हैं। लुईपा, लिलिपा, बीरूपा, डोम्बिपा, सबरिपा, सरहपा, कंकालिपा, मीनपा, गोरक्षपा, यही गोरक्षपा, यही गोरखनाथ है। इनको शुक्ल जी ने सिद्धों में भी गिना है। गोरक्षपा, चौरंगीपा, ये भी देखिए, ये भी इनको भी नाथों में गिना जाता है। चौरंगीपा, वीड़िपा, शांतिपा, तंतिपा, चमरिपा, खड्गपा, नागार्जुन, नागार्जुन ये देखिए रसायनी है, ये नाथों में भी आते हैं। नागार्जुन, कड़हपा, कड़रिपा, थगनपा, नारोपा, सीलपा, तिलोपपा, अंजनकपा, छत्रपा, भद्रपा, दोखदीपा, अंजगोपा, कालपा, धोबिपा, कंकड़पा, कमरिपा, डेंगिया, भेदपा, तंदपा, कुकुरिपा, कुचिपा, धर्मपा, महीपा, अतिचपा, भलहपा, नलिनपा, भूसुकुपा, इंद्रभूति, मेकोपा, कुंठलिपा, कमरिया, जालंधरपा, राहुलपा, धर्गवपा, धोकरिपा, मेदनिपा, पंकजपा, घंटपा, जोकिपा, चेलुकपा, गिंडरूपा, निर्गुणपा, जयनता, चरपंटिपा, यही देखिए चरपंटिपा, ये नाथियों में, ये नाथों में भी आते हैं। चंकपा, भखनिपा, भलिपा, कुमारिपा, चैवारिपा, मणिभद्रपा, यानी मणिभद्रपा को योगिनी, ये योगिनी है। शुक्ल ने 3 योगिनियों को माना है, वैसे 4 योगिनियां हैं पर शुक्ल ने 3 को ही माना। एक कनकलपा, कनकलपा ये भी योगिनी है। कनकलपा, कलकपा, कातलिपा, धुहरिपा, उदरिपा, कपलपा, कीलपा, सागरपा, स्वर्गभक्षपा, नागबोधिपा, दारिकपा, पुतलिपा, पनहपा, कोकलिपा, अनंगपा, लक्ष्मीकरा योगिनी है ये भी, और समुद्रिपा और भलिपा। शुक्ल ने 3 योगिनियों को माना है पर 4 योगिनियां हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। पा अर्थार्थ, यानी इनके नाम के पीछे जो पा लग रहा है, अब शुक्ल जी बता रहे हैं कि पा आदर्थक यानी पाद शब्द है। इस सूची में नाम पूर्व ऊपर कालानुक्रम से नहीं है, यानी ये जो नाम है ये कालक्रम से नहीं है। उसमें देखिए पहले ही शुरू से, यहाँ पे नाम जो है शुरू से नहीं है। ये लुईपा है पर सबसे पहले सरहपा आते हैं, ये प्रथम यही है सरहपा, ये सबसे प्रसिद्ध हैं। सरहपा और डोम्बिपा और कणहपा, कणहपा और लुईपा ये बहुत फेमस है, और बीरूपा, ये 4-5 बहुत फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं और कालक्रम से नहीं है। पर वज्रयान शाखा में जो योगी सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, वे अपने मत का संस्कार जनता पर भी डालना चाहते हैं। इसमें वे संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी वाणी, अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा या काव्य भाषा में भी बराबर सुनते रहे हैं। इनकी रचनाओं का एक संग्रह पहले महामहिम हर प्रसाद शास्त्री ने बंगला के आधार में बौद्धोगान ओ दोहा यानी हर प्रसाद शास्त्री, महामहिम पंडित हर प्रसाद शास्त्री का बौद्धोगान ओ दोहा के नाम से निकाला है। ये बौद्धों का जो ये भ्रंश मिश्रित काव्य है, पंडित हर प्रसाद शास्त्री, महामहिम पंडित हर प्रसाद शास्त्री, ये बौद्धोगान ओ दोहा नाम से निकाले थे। पीछे त्रिपिटकाचार्य राहुल शंकराचार्य ने भोट देश में जाकर सिद्धों की और बहुत सी रचनाएं लाए, यानी राहुल शंकराचार्य जो है ये भोट दे जाकर सिद्धों की बहुत सी रचनाएं लाए। और सिद्धों में सबसे पुराने सरह यानी सरोज वज्रवई सरहपा, सरह जिनको कहा है सरह, सरह इनका नाम, एक नाम राहुल भी है, जिनका काल डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य ने विक्रम की 690 विक्रम संवत 690 बताया है। अब विनय तोष, अब देखिए ये नोट कर लीजिए, सरह का समय काल जो है डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य ने विक्रम की 609वीं संवत बताया है, विक्रम की 609वीं संवत बताया है। उनकी रचनाओं के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं। पंडई सयल संत बखाड़े दे रुद्ध बसंत न जाड़ई, अम्मड़ गम्मड़ अमड़ा गमड़ पड़ तेन विखंडई,
तो तोड़ जलही भड़ई हई पंडई। ये देखिए, ये सरहपा की पंक्तियां हैं, ये सरहपा की पंक्तियां हैं और ये पूछा आईएनटीए ने। ये सरहपा की पंक्तियां हैं, इसको नोट कर लीजिए, ये सरहपा की पंक्तियां हैं। आगे चलते हैं हम लोग। जय मन पावन न संचरहि रवि शशि नहीं पवेश, तहीं बड़ चित्त विराम कर सरई कहूँ उवेश। घोर अधारे चंद्रमणि जिम उज्जहि करही, परम महासुख एक कड़ही दूरहि अशेष हरहि। ये देखिए, जो इम्पोर्टेंट है उसको हमने रेड से लाल कलर से कर दिया है। ये इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसको रिपीट करते रहिएगा। ये इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं और ये पूछा है एनटीए ने। आगे चलते हैं। दक्षिण मार्ग को छोड़कर वाम मार्ग ग्रहण करने का उपदेश, नाद न बिंदु न रवि रवि न शशिमंडल चियारंश हावई मुकुल। अब लुइपा की पंक्तियां, लुइपा का समय काल देखिए, संवत 830 के आसपास बताया है इन्होंने। कारा तरुआ पंचमी डाल चंचल चेई पैठ काल, भावन होई अभावन जाड़ई ऐ संबहि को पते। लुई भड़ई भट दूलख बाड़ई, तई धई बिल तई तई धायई बिलसई ओय लागड़ई। ये लुइपा की पंक्तियां हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और लुइपा का समय काल 830 बताया है और 690 उनका सरहपा का बताया है। 690 विक्रम की सरहपा का बताया है और लुइपा का समय काल 830। अब विरूपा का संबंध 900 के लगभग, विरूपा का 900। वारुड़ी प्रेत अंतर्मुखी साधना के, सहज थीर कपि वारुड़ी साधा, अजरामर होई दिठई गाधा। ये विरूपा की पंक्तियां हैं। अब कढ़पा का समय काल देखिए, 900 के उपरांत और ये 900 के लगभग, विरूपा कढ़पा। ठीक है। एकड़ किज्जई मंत्रण एकन किज्जण एक किज्जई मंत्रण तंतई ऋड़ई धरड़ई लई केल करंतई ऋड़ घर घरड़ी जावड़ मज्जई। ये ई रहेगा मज्जड़ई ताई पंचवड़ बिहरड़ई। आगे चलते हैं हम लोग। अब ये देखिए, पंचमी डाल में आलस्य काम चिकित्सा विचिकित्सा, ये 5 आते हैं इनमें। आगे चल के हम लोग देखेंगे, सूर्य जी वर्णन कर रहे हैं। अब वज्रयानियों की योग तंत्र साधनाओं में मध्य तथा स्त्रियों, यहाँ स्त्रियों होगा, मिसप्रिंट है। वज्रयान की योग तंत्र साधनाओं में मध्य तथा स्त्रियों का विशेषतः डोमिनी रजकी आदि की अबाध सेवन एक आवश्यक अंग था। अबाध सेवन एक आवश्यक अंग था। यानी शुक्र जी कह रहे हैं कि वज्रयान में योग तंत्र साधनाओं में जो मध्य और स्त्री है, यानी मदिरा और स्त्री का जो विशेषता है, वो डोमिनी और रजकी में, यानी डोमिनी और रजकी आदि में देखने को सेवन में आवश्यक अंग था। और सिद्ध कड़हपा डोमिनी का आवाहन गीत में इस प्रकार करते हैं। यानी सिद्धों में जो कड़हपा हैं वो डोमिनी को आवाहन गीत इस प्रकार करते हैं। नगर बाहरी डोबी तो हरही कुड़ी छाई, छोई जाए सो बाह्य नाड़ियां। और देखिए, दूसरी पंक्तियां हैं, जो इंपॉर्टेंट है हमने वो लिया है। वैसे पंक्तियां शुक्ल जी ने बहुत दी हैं, पर जो इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, गंगा जानो माझिर बही नाई, ताही बुझालई मारतंग मरतंगई पोइला लीले पार कराई। काई नावई खट मन करियाल, सदगुरु बैड़े घर पतवाल। आगे चलते हैं। कपालिक जोगियों से बचे रहने का उपदेश घर में सास ननद आदि देती ही रहती थी, पर वे आकर्षित होती थी जैसे कृष्ण और गोपियां होती थी। यानी ये ऐसी तंत्र साधनाएं करते थे जिससे स्त्रियों को बस में कर लेते थे। यही शुक्र जी कह रहे हैं कि ये इनकी साधनाएं जो है ऐसी ही थी। और जो उस समय कपालिक जोगियों से बचने के लिए उनकी घर की जो स्त्रियां थी, उनके सास थी, उनकी जो ननद थी, उनको बचने के लिए कहती थी। पर जो स्त्रियां थी वो आकर्षित हो जाती थी जैसे कृष्ण और गोपियों का
गोपियां आकर्षित हो जाती थी, वही शुक्र जी कह रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए आगे, इसी ढंग का कुंकुरिपा संवत 1900 के उपरांत, अब वहां पे देखिए 1900 के उपरांत, वहां 1900 के लगभग बोले थे, अब कुंकुरिपा का समय बता रहे हैं शुक्र जी 900 के संवत 900 के उपरांत। एक गीत ले लीजिए, इनका भी एक गीत है, ससुरी नींद गेल बहुड़ी जागभ कानेट चोर निलक गड़ मा गई, दिवसड़ी बहुड़ी काड़ई उर भाई रति भैली कामरु जायई। ये कुकुरिपा की पंक्तियां हैं। आगे चलते हैं। रहस्य मार्गियों के सामान्य प्रवृत्तियों के अनुसार सिद्ध लोग अपनी वाणी को ऐसी पहेली के रूप में भी रखते थे जिसे कोई बिरला ही बूझ सकता है। सिद्धों की तंतिपा की अटपटी वाणी सुनिए। अब ये सिद्धों में एक तंतिपा हैं जिनकी अटपटी वाणी है, ये तंतिपा की पंक्तियां हैं। बेग संसार बाई हिल जाई, दुहली दूध के बेट समाई, बेग संसार के बैले ही जाई, दूहिल दूध के बेट समाई। ये तंतिपा की पंक्तियां हैं। आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म ने जब तांत्रिक रूप धारण कर लिया, बौद्ध धर्म ने जब तांत्रिक रूप धारण किया, तब उसमें 5 ध्यानी बुद्धा और उनकी शक्तियों के अतिरिक्त उनके बोधिसत्वों की भावना की गई, जो सृष्टि का परिचालन करते हैं। यानी वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। यानी बौद्ध धर्म जब तांत्रिक रूप धारण कर लिया, उसमें ये तांत्रिक सब आ गए, मदिरा आ गई, स्त्रियां आ गई, ये तांत्रिक रूप धारण कर लिया। तो उसमें 5 ध्यानी बुद्धा और उनकी शक्तियों के अतिरिक्त बोधिसत्वों की भावना की गई, जो सृष्टि का परिचालन करते, यानी वज्रयान में आकर महासुखवाद, यानी स्त्रियों का ये महासुखवाद का प्रवर्तन शुक्ल जी यहाँ बता रहे हैं। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई। इसमें आनंद स्वरूप ईश्वरत्व ही समझिए। निर्वाण के 3 अव्यय ठहराए गए, शून्य, विज्ञान और महासुख। यानी निर्वाण के 3 अव्यय, यानी सिद्धों में महासुखवाद में निर्वाण के 3 अव्यय बताए हैं शुक्ल जी ने, शून्य, विज्ञान और महासुख। उपनिषद में तो ब्रह्मानंद के सुख के परिणाम का अंदाजा कराने के लिए सहवास सुख से 100 गुना कहा गया था। यानी सहवास सुख जो बता रहे हैं यहाँ महासुखवाद, यानी स्त्रियां उसमें जरूरी थी वज्रयान शाखा में, पर यहाँ बता रहे हैं कि सुख जी की उपनिषदों में तो ब्रह्मानंद के सुख के परिणाम का अंदाजा जो सहवास सुख में होता है उससे भी 100 गुना अच्छा बताया गया है। पर वज्रयान में निर्वाण के सुख का स्वरूप ही सहवास सुख के समान बताया गया है। पर वज्रयान शाखा में ये जो सहवास सुख है उसको निर्वाण सुख का स्वरूप के समान बताया गया है। अब देखिए आगे चलते हैं। शक्तियों सहित देवताओं के युगनंद स्वरूप की भावना चली और उनके नग्न मूर्तियां सहवास की अनेक अश्लील मुद्राएं में बनने लगी। ये शुक्ल जी बता रहे हैं। आगे चलिए। जो कहीं कहीं अब भी मिलती हैं। रहस्य या गुह की प्रवृत्तियां बढ़ती गईं और गुह समाज की या श्री समाज की स्थान स्थान पर होने लगी। ऊंचे नीचे कई वर्षों की स्त्रियों को लेकर मद्यपान के साथ उनके विभत्स विधान की वज्रयानियों की साधना के प्रधान अंग थे। अब सिद्धों की प्राप्ति करने के लिए सिद्धि प्राप्त करने के लिए, अब देखिए सिद्ध समझ रहे थे कि बिना स्त्री के वो सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकते थे। शुक्र जी ये बता रहे हैं कि सिद्धों में ये कुरीति, ये बहुत दुर्गुण आ गया था कि बिना सहवास सुख के या उसमें जो महासुखवाद है उसमें स्त्री सहवास में बिना उसके मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। तो ये शुक्ल जी बता रहे हैं। अब सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी स्त्री का, जिससे शक्ति या योगिनी या महामुद्रा कहते हैं, योग का सेवन उसमें आवश्यक है। यानी जो हवा सुख था वो आवश्यक बता रहे हैं शुक्ल जी। अब शुक्ल जी कह रहे हैं, देखिए आगे, इसमें कोई संदेह नहीं है
कि जिस समय मुसलमान भारत आए उस समय देश के पूर्वी भाग में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में धर्म के नाम पर बहुत दुराचार फैला था। यानी जब बौद्ध धर्म आया था तो उसमें ये सब बुराइयां नहीं थी, पर उसमें बौद्ध धर्म आने के बाद जो शाखाएं बनी उसमें वज्रयान शाखा में ये जो महासुखवाद आया, ये धर्म के नाम पर दुराचार फैला रहे थे। ये शुक्र जी बता रहे हैं कि मुसलमान से भारत जब आए तो उस समय देश के पूर्वी भाग में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में धर्म के नाम पर बहुत दुराचार फैल गया था। यानी तंत्र मंत्र की प्रवृत्तियां हो गई थी, स्त्रियों के साथ दुराचार हो रहा था। तो यही शुक्र जी बता रहे हैं कि इसमें धर्म के नाम पर बहुत दुराचार फैला हुआ था। और रहस्यवादियों की सार्वभौम प्रवृत्ति, यानी रहस्यवादियों की सार्वभौम प्रवृत्ति के अनुसार ये सिद्ध लोग अपनी वाणियों के सांकेत के दूसरे अर्थ में भी बताया करते थे। जैसे कारा तरुआ पंचमी डाल, यानी पंचमी डाल, वही जो पंचमी डाल है बहुत शास्त्रों में इसका पंच प्रतिबंध है। आलस्य, हिंसा, काम, विचिकित्सा और मोह। ये पूछ सकता है, ये पूछा भी है, इसको नोट कर लीजिएगा कि पंचमी डाल में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो आलस्य, हिंसा, काम, विचिकित्सा और मोह, इसको नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। कारा तरुआ पंचमी डाल में आलस, हिंसा, काम, विचिकित्सा और मोह। ध्यान देने की बात यह है कि विकारों की यही 5 संख्या निर्गुण धारा के संतों और हिंदी के सूफी कवियों ने ली। हिंदी शास्त्रों में विकारों की बड़ी संख्या 6 है। अब देखिए, बौद्धों में जो प्रतिबंधित पंच प्रतिबंध हैं उसमें आलस, हिंसा, काम, विचिकित्सा ये पंचमी डाल हैं। और हिंदुओं में यहाँ बता रहे हैं शुक्र जी कि यही विकारों की संख्या 5 संख्या निर्गुण धारा के संतों में भी है और हिंदी के सूफी कवियों ने ली है। पर हिंदू शास्त्रों में विकारों की संख्या 6 मानी गई है। मतलब निर्गुणों में 5 संख्या है और सूफियों में भी 5 है, पर हिंदू शास्त्रों में इसकी संख्या 6 मानी गई है। यानी बौद्ध धर्म में और निर्गुण धारा में और सूफियों में ये 5 मानी गई हैं, पर हिंदू शास्त्रों में इसकी संख्या 6 मानी गई है। गंगा जमुने माझे बही रे नाई, यानी ये पंक्तियां देखिए, ये पंक्तियां विरूपा की हैं, हमने बताया। तो देखिए, इला पिंगला के बीच सुमना नाड़ी के मार्ग से शून्य देश की ओर यात्रा, इसी से वे अपनी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहते थे। संध्या से यानी सिद्धों की भाषा संध्या भाषा, सिद्धों की भाषा संध्या भाषा, इसको नोट कर लीजिए। और ऊपर उद्धृत थोड़े से वचनों से ही इसका पता लग सकता है कि इन सिद्धों द्वारा किस प्रकार के संस्कार जनता में इधर उधर बिखर गए थे। जनता की श्रद्धा शास्त्रार्थ विद्वानों पर से हटाकर अंतर्मुखी साधना वाले योगियों पर जमाने का प्रयत्न सरह के इस वचन में घट में ही बुद्ध है यही नहीं जानता। यानी सिद्धों द्वारा इस संस्कार जनता में जो इधर उधर बिखर गए थे, जनता ने श्रद्धा को शास्त्र विद्वानों से हटाकर अंतर्मुखी साधना यानी तांत्रिक साधनाओं को योगियों को जमाने का प्रयत्न जो है सरह के इस वचन से, शुक्र जी कह रहे हैं कि सरह के जो तरपाद हैं उनकी इस वचन से कि घट में ही बुद्ध हैं यह नहीं जानत, घट में ही बुद्ध यह नहीं जानत, आवागमन को भी खंडित नहीं किया, आवागमन को भी खंडित नहीं किया। तो भी निर्लज कहता है कि मैं पंडित हूँ, यानी आवागमन को भी खंडित नहीं किया और उसको कहता है कि मैं पंडित हूँ, मैं स्पष्ट झलकता हूँ। यहाँ पर यह समझ रखना चाहिए कि योग मार्गी बौद्धों ने ईश्वरत्व की भावना कर ली थी। इसी प्रकार जहाँ रवि शशि पवन आदि की गति कहीं चित्त को विश्राम कराने का दावा ऋजु अर्थात सीधी यानी दक्षिण मार्ग को छोड़कर बंक यानी टेढ़ा वाम मार्ग ग्रहण करने का भी उपदेश भी है। अब सिद्धों में कड़हपा कहते हैं कि जब तक अपनी गृहिणी का उपभोग न करेंगे तब तक पंचवर्ण की स्त्रियों के साथ विहार क्या करेंगे। यानी सिद्धों में कहते हैं कि जब तक अपनी स्त्रियों के साथ हम, ये देखिए सिद्ध कड़ापा कहते हैं कि जब तक अपनी गृहिणी का उपभोग न करेंगे तब तक पंचवर्ण की स्त्रियों के साथ विहार क्या करेंगे, यानी पांच वर्णों की स्त्रियों के साथ विहार क्या करेंगे। वज्रयान में महासुख यानी महासुख
वह दशा बतलाई गई है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है, जिस प्रकार नमक पानी में इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युगनद यानी स्त्री पुरुष का आलिंगन बद्ध जोड़ा की भावना की गई। अब कढ़पा का यह वचन जिमि लो जिमिलोड़ जिमिलोड़ बिज्जलई पाड़ी इमी तिमि घरड़ई लई चित्ते। आगे चलते हैं। इसी सिद्धांत का द्योतक है। कहने की आवश्यकता नहीं कि कौल यानी कपालिक यानी बौद्ध कपालिक जो थे आदि इन्हीं वज्रयानियों से निकले। कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो, गुह्य और रहस्य के प्रवेश से वह इस प्रकार विकृत और पाखंड पूर्ण हो जाता है कि वज्रयान इसका प्रमाण है। यानी वज्रयान शाखा पहले नहीं बिगड़ा था, पर धीरे धीरे उसमें ये कुरीतियां आने लगी, महासुखवाद आने लगा, स्त्रियों के साथ जो है सहवास होने लगा। यही बता रहे शुक्ल जी कि बौद्ध धर्म में ये वज्रयान शाखा में ये विकृतियां आने लगी। आगे चलते हैं हम लोग। अब गोरखनाथ पंथ देखते हैं कि गोरक्षपा वहां लिखा था तो वह सिद्धों में भी थे, सिद्धों में भी गोरखनाथ हैं और नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक ही माने जाते हैं। तो गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्ध की यही वज्रयान शाखा है। यानी गोरखनाथ का जो नाथ पंथ है मूल बौद्ध की यही वज्रयान शाखा, यानी गोरखनाथ को बौद्धों की वज्रयान शाखा से ही मानते हैं शुक्ल जी। और लिखते हैं 84 सिद्धों में गोरखनाथ यानी गोरक्षपा वही गोरक्षपा जिनको हमने बताया था अभी, गोरक्षपा भी गिन लिए गए हैं। पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया, यानी उनमें जो ये जो मदिरा है, जो स्त्री का सहवास है, ये गोरक्षनाथ इसके विरुद्ध में थे और इससे अपना मार्ग उन्होंने अलग कर लिया। और योगियों के इस हिंदू शाखा ने वज्रयानियों को अश्लील और विभत्स, यानी योगियों की इस शाखा को हिंदू शाखा ने वज्रयानियों की इस अश्लील और विभत्स विधानों से अपने को अलग रखा। यानी वज्रयान शाखा में इसको अश्लील और विभत्स विधान का कहा और इससे अपने को अलग कर लिया। यद्यपि शिव शक्ति की भावना के कारण कुछ श्रृंगारमय बीड़ा भी नाथ पंथ के किसी किसी ग्रंथ में जैसे शक्ति संगम तंत्र में मिलती है। यानी शिव शक्ति की जो भावना है वो कुछ श्रृंगारमयी बीड़ा वाणी भी नाथ पंथियों के ग्रंथों में मिलती है। उसमें से शुक्ल जी बता रहे कि एक शक्ति संगम तंत्र है जिसमें शिव शक्ति की भावना का श्रृंगारमयी वाणी में वर्णन मिलता है। अब गोरख ने पतंजलि के, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि गोरखनाथ ने जो है पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्यों को ईश्वर प्राप्ति का लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। अब वज्रयान सिद्धों का लोला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। गोरख ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिम भाग में किया। अब देखिए वो पूर्वी भाग में गए, यानी सिद्ध वज्रयान सिद्धों यहाँ पर देखिए ये पूर्वी भाग में थे, वज्रयान सिद्ध पूर्वी भाग में। ये पूछा है, कई बार क्वेश्चन पूछा है एनटीए ने कि वज्रयान सिद्धों का क्षेत्र कौन सा था, तो ये पूर्वी भाग था। लोला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था और गोरखनाथ का क्षेत्र पश्चिमी भाग था। ठीक, राजपुताने और पंजाब में किया, यानी राजपुताना परिवार जो था उसमें और पंजाब में किया। और पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच में बालनाथ योगी का स्थान बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। पंजाब में एक जगह है नमक का पहाड़ के बीच में बालनाथ योगी का स्थान, जिसको जो ये जायसी के पद्मावत में बालनाथ का टीला के रूप में आया। जायसी का जो पद्मावत ग्रंथ है उसमें बालनाथ का टीला जो है ये पंजाब में नमक का पहाड़ है। इसको नोट कर लीजिए, नमक का पहाड़ बालनाथ का योगी यानी बालनाथ का टीला आया है। और गोरखनाथ के समय का ठीक पता नहीं है। गोरखनाथ के ये कह रहे शुक्ल जी कि गोरखनाथ के समय का ठीक पता नहीं है, पर इन्होंने बताया कि राहुल सांकृत्यायन ने वज्रयान यानी सिद्धों की परंपरा के बीच उनका जो स्थान रखा है उसके अनुसार उनका समय विक्रम की 10वीं शताब्दी आता है।
उनका आधार वज्रयानियों की सिद्धों की एक पुस्तक रत्नाकर जोपम कथा, यानी राहुल सांकृत्यायन की जो किताब है रत्नाकर जोपम कथा, उसमें जो है विक्रम की 10वीं शताब्दी में, यहाँ राहुल सांकृत्यायन की भजन सिद्धों की परंपरा में उनके अनुसार जो विक्रम की 10वीं शताब्दी है उसी में रत्नाकर जोपम की जो कथा है उसी के अनुसार बता रहे हैं शुक्ल जी कि जिसके अनुसार मीननाथ के पुत्र, अब उसमें जोपम जो रत्नाकम जोपम कथा है राहुल सांकृत्यायन जी की, उसमें उसके अनुसार बता रहे हैं कि मीननाथ के पुत्र यानी मत्स्येंद्रनाथ, मीननाथ के पुत्र यानी मीननाथ के पुत्र कौन है? मत्स्येंद्रनाथ, जो कामरूप के मछुआरे थे, कामरूप के मछुआरे थे मीननाथ। मीननाथ ये इन्हीं को आदिनाथ कहते हैं कहीं कहीं। मीननाथ के पुत्र जो है मत्स्येंद्रनाथ थे और चरपंटपी के शिष्य होकर सिद्ध हुए थे। और ये चरपटपी के ये सिद्ध हैं, चरपटिपा के शिष्य होकर सिद्ध हुए थे। पर सिद्धों की अपनी सूची में सांकृत्यायन जी ने मत्स्येंद्र को जलंधर का शिष्य लिखा है। राहुल सांकृत्यायन जी ने सिद्धों की अपनी सूची में जो मत्स्येंद्र को जलंधर का शिष्य रखा है, जलंधर का शिष्य कहा है, पर जो परंपरा से प्रसिद्ध चला आता है गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ यानी मच्छंदरनाथ, जो आप पंक्तियां सुनते हैं कि भाग मच्छंदर गोरख आया, यानी आई गोरखनाथ के गुरु जो है मत्स्येंद्रनाथ थे। यह तो प्रसिद्ध ही है कि सांकृत्यायन जी ने मीननाथ यानी मीनपा को पालवंशी राजा देवपाल के समय अर्थात संवत 900 के आसपास माना है। यानी पालवंशी राजा जो देवपाल है उनका समय काल 900 वंश संवत 900 के आसपास है और यही मीनपा है, यही मीनपा है। ठीक है, उस समय उन्होंने किसी आधार पर स्थिर किया, पता नहीं यदि सिद्धों की उक्त पुस्तक में मीनपा के राजा देवपाल के समय में होने का उल्लेख होता है तो वे उसकी ओर विशेष रूप से आकर्षित करते हैं। अब 84 सिद्धों के नामों में हेरफेर होना बहुत संभव है। अब शुक्ल जी यहाँ कह रहे हैं कि 84 सिद्धों का जो नाम है उसमें बहुत हेरफेर होना संभव है। हो सकता है कि गोरक्षपा और चौरंगीपा का नाम पीछे से जोड़ गया हो, यानी जो शुक्ल जी बता रहे हैं कि 84 सिद्धों का जो नाम है उसमें कुछ नामों को बदल के यानी गोरक्षपा यानी गोरखनाथ का और चौरंगीपा का नाम जो है पीछे से जोड़ा गया है। ठीक, और मीनपा से मत्स्येंद्रनाथ का नाम साम्य है, यानी उनसे मिलता जुलता नाम है। मीनपा से मत्स्येंद्रनाथ का नाम सामान्य यानी मिलता जुलता है, इसके अतिरिक्त कोई संबंध न हो, पर ब्रह्मानंद ने दोनों को बिल्कुल अलग माना और इसका ये शुक्ल जी ने यहाँ नाम दिया है सरस्वती भवन स्टील। यहाँ ये उससे लिए हैं शुक्ल जी, यहाँ उसको दिया है नाम। और संदेह है, आगे बताएं शुक्ल जी कि संदेह है यह देखकर और भी होता है कि सिद्धों की नामावली में और सब सिद्धों की जाति और देश का उल्लेख है, पर गोरक्ष और चौरंगी का कोई भी विवरण नहीं है। शुक्ल जी कह रहे हैं कि सिद्धों में सबके जो है नाम का, उनके जाति का, उनके देश का उल्लेख मिलता है, पर गोरक्ष का और चौरंगी का कोई विवरण नहीं मिलता है। अतः गोरखनाथ का समय जो निश्चित रूप से विक्रम की 10वीं शताब्दी मानते नहीं बनता है। अब ये जो 10वीं शताब्दी मान रहे हैं राहुल सांकृत्यायन जी गोरखनाथ का समय, वो शुक्ल जी कह रहे हैं कि इनका यह समय काल बिल्कुल नहीं माना जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे चलते शुक्ल जी क्या कह रहे हैं देखिए। महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव ने जो अलाउद्दीन के समय, अब महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव जो अलाउद्दीन के समय, अब ये पूछ सकता है कि ज्ञानदेव जो संत ज्ञानदेव थे महाराष्ट्र के, वो किस समय के राजा काल के समय थे, तो यहाँ पे दिया है कि जो अलाउद्दीन के समय यानी संवत 1358 नोट कर लीजिएगा, अलाउद्दीन का समय संवत 1358 में ज्ञानदेव उनके साथ थे, यानी संत ज्ञानदेव का समय 1358 में अलाउद्दीन के समय में था। अपने को गोरखनाथ का शिष्य परंपरा में कहे, यानी ज्ञानदेव जो है गोरखनाथ को अपने शिष्य परंपरा में कहे हैं, अपने को गोरखनाथ का शिष्य परंपरा यानी गोरखनाथ के शिष्य मान रहे हैं।
गोरखनाथ का शिष्य अपने को ज्ञानदेव कह रहे हैं। उन्होंने यह परंपरा इस क्रम में बताया है। अब ज्ञानदेव ने जो है शिष्य परंपरा अपने मतलब गुरु परंपरा जो बताया है उन्होंने आदिनाथ, आदिनाथ वही मीननाथ मतलब आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गैनीनाथ, निवृत्तिनाथ और ज्ञानेश्वर, यानी ये गोरखनाथ को अपना शिष्य बता रहे हैं। और ये देखिए ये क्रम बताया उन्होंने आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गैनीनाथ, निर्वृत्तिनाथ और संत ज्ञान और ज्ञानेश्वर अपने को बताया है। और इस महाराष्ट्र परंपरा के अनुसार गोरखनाथ का समय महाराज पृथ्वीराज के पीछे आता है। और यदि शुक्ल जी कह रहे हैं कि इस महाराष्ट्र की परंपरा को अगर हम लें तो गोरखनाथ का समय जो है वो पृथ्वीराज के पीछे आता है, यानी आगे आता है। पृथ्वीराज के समय यानी पीछे आगे आता है। अब नाथ परंपरा में मत्स्येंद्र नाथ के गुरु जलंधर नाथ माने जाते हैं। नाथ परंपरा में मत्स्येंद्र नाथ के गुरु जलंधर नाथ, मत्स्येंद्र नाथ के गुरु कौन है? जलंधर नाथ हैं। अब भोट के ग्रंथों में भी सिद्ध जलंधर आदिनाथ कहे गए हैं। भोट के जो ग्रंथ हैं यानी जो तिब्बत के ग्रंथ है राव शंकरत्यान जी का, उन ग्रंथों में सिद्धों में जो जलंधर हैं, जलंधर आदिनाथ कहे गए हैं। जलंधर को आदिनाथ कहा गया। ये जो आदिनाथ है इन्हीं को जलंधर कहा गया है। ठीक है, जो मीनपा बता रहे हैं कहीं जलंधर बताया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। सब बातों का विचार करने से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जलंधर ने ही सिद्धों से अपनी परंपरा अलग की और पंजाब की ओर चले गए। वहां कांगड़े की पहाड़ियों तथा अन्य स्थानों में रमते रहे और पंजाब का जलंधर शहर उन्हीं का स्मारक जान पड़ता। यानी जो जलंधर नाम है पंजाब का, जो जलंधर शहर है वही जलंधर नाथ के नाम पर ही है, यही शुक्ल जी बता रहे हैं। अब नाथ संप्रदाय के किसी ग्रंथ में जलंधर को बालनाथ भी कहा गया है। अब शुक्ल जी बता रहे हैं कि नाथ संप्रदाय का कोई ग्रंथ है जिसमें जलंधर को बालनाथ भी कहा गया है। अब नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ का टीला बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। कि यानी शुक्ल जी जो कह रहे हैं कि नमक का पहाड़ों का जो टीला है, जो नमक के पहाड़ों के बीच में जो बालनाथ का टीला है वो बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। फिर आगे कह रहे हैं शुक्ल जी कि मत्स्येंद्र जलंधर के शिष्य थे, यानी मत्स्येंद्र नाथ जो है जलंधर के शिष्य थे। यानी मत्स्येंद्र नाथ जो है जलंधर के शिष्य थे, यानी आदिनाथ जलंधर के शिष्य थे। पर नाथ पंथियों की यह धारणा ठीक जान पड़ती है। शुक्ल जी कह रहे हैं कि ये मत्स्येंद्र के शिष्य जो जलंधर थे ये ठीक है बिल्कुल नाथ पंथियों के हिसाब से। पर मीनपा के गुरु चरपटनाथ, मीनपा के गुरु चरपटनाथ हो सकते हैं पर मत्स्येंद्र के गुरु जलंधर ही थे। यानी मत्स्येंद्र नाथ के गुरु वो जलंधर नाथ ही थे। ये शुक्ल जी बिल्कुल बिल्कुल सही स्पष्ट कर रहे हैं कि शुक्ल जी कह रहे हैं ये जो मत्स्येंद्र के गुरु हैं वो जलंधर ही थे। आगे चलते हैं। और सांकृत्यायन ने गोरख का जो समय स्थिर किया है वह मीनपा को राजा देवपाल के समसामयिक और मत्स्येंद्र का पिता मानकर मत्स्येंद्र को मीनपा से कोई संबंध न रहने पर उक्त समय मानने का कोई आधार नहीं रह जाता। पृथ्वीराज के समय के आसपास ही विशेषता कुछ पीछे गोरखनाथ के होने का अनुमान दृढ़ होता है। जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 प्रसिद्ध है उसी प्रकार नाथों की संख्या 9 है। नाथों की संख्या 9 है और सिद्धों की संख्या 84 है। ठीक, सिद्धों की संख्या 84 और नाथों की संख्या 9 है। अब भी लोग नवनाथ और 84 सिद्ध कहते सुने जाते हैं। अब गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में मार्ग प्रवर्तक के नाम गिनाए गए हैं। अब शुक्ल जी बता रहे हैं कि गोरक्ष सिद्धांत जो है उसमें ये जो नाम गिनाए गए हैं उनका क्रम देखिए। नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर, मल्यार्जुन। नागार्जुन एक बार याद कर लीजिए। नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधर और मल्यार्जुन। इन नामों में नागार्जुन, चरपट और जलंधर सिद्धों की परंपरा में, यानी नागार्जुन, चरपट और जलंधर ये तीन को शुक्ल जी ने सिद्धों की परंपरा में भी कहा है। अब नागार्जुन का संवत 702 है, नागार्जुन का समय काल 702 और ये रसायनी भी हैं। और नाथ पंथ में रसायन की सिद्धि है, नाथ पंथों में रसायन को सिद्धि है।
नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छट कर निकला है, इसमें कोई संदेह नहीं। शुक्ल जी कह रहे हैं कि जो नाथों की जो परंपरा, नाथ पंथ की जो परंपरा है वो सिद्धों से ही छट कर निकली है, इसमें अब कोई संदेह नहीं है। इतिहास से इस बात का पता लगता है कि महमूद गजनवी के भी कुछ पहले सिंध और मुल्तान में कुछ मुसलमान बस गए थे, जिनमें कुछ सूफी भी थे। बहुत से सूफियों ने भारतीय योगियों से प्राणायाम आदि की क्रियाएं सीखी हैं, उसका उल्लेख मिलता है। अतः गोरखनाथ के चाहे विक्रम की 10वीं शताब्दी में हुए हो, चाहे 13वीं में, उनका मुसलमानों से परिचित होना अच्छी तरह माना जा सकता है। यानी शुक्ल जी कह रहे हैं कि चाहे गोरखनाथ जी 10वीं शताब्दी में हो, चाहे 13वीं शताब्दी में, उनका मुसलमानों से परिचित होना अच्छी तरह माना जा सकता है। आगे चलते हैं। क्योंकि जैसा कहा जा चुका है कि उन्होंने अपने पंथ का प्रचार पंजाब और राजपुताने की ओर किया। इतिहास और जनश्रुति से इस बात का पता लगता है कि सूफी फकीरों और पीरों के द्वारा इस्लाम को जनप्रिय बनाने का उद्योग भारत में बहुत दिनों तक चलता रहा। यानी शुक्ल जी कह रहे हैं कि इनका जो प्रचार था, किसका, गोरखनाथ जी का, वो पंजाब और राजपुताने की ओर था। और इतिहास में ऐसी जनश्रुति है, यानी ऐसा सुनने को भी आ रहा है कि इस बात का पता लगता है कि सूफी जो फकीर थे वो पीरों के द्वारा इस्लाम को जनप्रिय बनाने के लिए भारत में उद्योग कर रहे थे, यानी इस्लाम को भारत में सबका प्रिय बनाने के लिए कुछ न कुछ उपाय कर रहे थे। तो बहुत दिनों तक यह उपाय चलता रहा। अब आगे बता रहे हैं कि पृथ्वीराज के पिता के समय में ख्वाजा मोइनुद्दीन के अजमेर आने और अपनी सिद्धि का प्रभाव दिखाने का गीत मुसलमानों में अब तक गाया जाता है। यानी पृथ्वीराज के जो पिता थे सोमेश्वर, उनके समय में बता रहे हैं कि वो उस समय जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन जो है, उनमें अजमेर आने का और अपनी सिद्धि दिखाने का गीत जो है मुसलमानों में अब तक गाया जाता है। और चमत्कारों पर विश्वास करने वाली भोली भाली जनता के बीच अपना प्रभाव फैलाने में इन पीरों और फकीरों को सिद्धों और योगियों से मुकाबला करना पड़ा, जिनका प्रभाव पहले से जमा चला आ रहा था। भारतीय मुसलमानों के बीच विशेषतः सूफियों की परंपरा में ऐसी अनेक कहानियां चली हैं जिनमें किसी पीर ने किसी सिद्ध या योगी को करामात में पछाड़ दिया था। अब कोई मुसलमान जो है सूफी की परंपरा में जो था, वो किसी सिद्ध या योगी को करामात में यानी जादू टोने टोटके में पछाड़ दिया था। वही शुक्ल जी यहाँ बता रहे हैं कि कई योगियों के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन का भी ऐसा ही करामाती दंगल दंगल कहा जाता है। ऊपर कहा जा चुका है कि गोरखनाथ की हठ योग साधना ईश्वरवाद को लेकर चली थी, अतः उसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। यानी जो गोरखनाथ का हठ योग साधना ईश्वरवाद को लेकर चला था, उसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। मुसलमानों के लिए भी जो साधनात्मक रहस्यवाद था उनका, वो हठ योग वाला जो था, उसमें मुसलमान भी आकर्षित हुए थे। अब आगे कह रहे हैं शुक्ल जी कि ईश्वर से मिलाने वाला योग हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए एक सामान्य साधन के रूप में आके रखा जा सकता है। यह बात गोरखनाथ को दिखाई पड़ी थी। यह बात गोरखनाथ को दिखाई पड़ी थी। उसमें मुसलमानों की अप्रिय मूर्ति पूजा, यानी मुसलमानों में मूर्ति पूजा तो होती नहीं है, मुसलमानों में अप्रिय मूर्ति पूजा, यानी उनका अप्रिय मूर्ति पूजा, बहुदेवोपासना की आवश्यकता न थी। उस मुसलमानों में जो अमूर्ति पूजा है, मतलब मूर्ति पूजा प्रिय नहीं है, और बहुदेवोपासना उसमें बहुत अधिक देवताओं की पूजा भी नहीं होती है, उनमें प्रसिद्ध नहीं थी। तो वही बता रहे हैं कि अतः उन्होंने दोनों के विद्वेष भाव को दूर करके साधना का एक सामान्य मार्ग निकालने की संभावना समझी थी, और वे उसका संस्कार अपने शिष्य परंपरा में छोड़ गए थे। नाथ संप्रदाय के सिद्धांत ग्रंथों में ईश्वरोपासना और बाह्य विधान के प्रति उपेक्षा प्रकट की गई है। घट के भीतर ही ईश्वर को प्राप्त करने पर जोर दिया गया है। घट के भीतर ईश्वर प्राप्ति को जोर दिया गया है। नाथ संप्रदाय में घट के भीतर यानी ईश्वर उपासना में बाह्य विधान के प्रति उपेक्षा प्रकट की गई है, यानी बाहरी पूजा को, बाहरी आडंबर को उन्होंने उपेक्षा की है, उसकी निंदा की है, कड़ी निंदा। नाथ संप्रदाय में जो ईश्वर की उपासना है, मूर्ति पूजा है, उसको विरोध किया गया, बाहरी विधान को
बहुत निंदा की गई है। और घट के भीतर यानी शरीर के भीतर जो ईश्वर प्राप्ति का हठयोग का जो घट के भीतर है उसको अंतर्मुखी साधना को उन्होंने जोर दिया है और वेद शास्त्रों का अध्ययन व्यर्थ ठहराया है। यानी नाथों में जो वेद शास्त्रों का अध्ययन है उसको व्यर्थ ठहराया है, विद्वानों के प्रति अश्रद्धा प्रकट की गई है। यानी जो अध्ययन है, जो वेद शास्त्रों का अध्ययन ठहरा कर विद्वानों के प्रति अश्रद्धा प्रकट की गई है, यानी उनकी निंदा की गई और तीर्थाटन आदि को निष्फल कहे गए हैं। तीर्थाटन को भी नाथ संप्रदाय में, अब नाथ संप्रदाय को देखिए, ईश्वर उपासना की बाह्य विधान यानी ईश्वर उपासना तो है पर बाह्य विधान नहीं है, यानी अंतर्मुखी साधना है उनकी। और जो वेद शास्त्र का अध्ययन है उसको भी व्यर्थ कहा गया है, उसमें भी अश्रद्धा प्रकट की गई है। और तीर्थाटन जैसे हिंदू धर्म में जो तीर्थाटन करते हैं लोग उसको भी निष्फल कहे हैं, कौन? नाथ संप्रदाय के लोग। अब उसमें देखिए एक यहाँ पद दिया गया, योग शास्त्र पठ्यन नित्यम किमन्यम शास्त्रम विस्तारये, यानी योग शास्त्र पठ्य नित्यम किमन्यम शास्त्रम विस्तारये। आगे दूसरा है, न वेदो वेदो इत्यहु वेदा वेदो निर्गतेत परमात्मा विद्यते येनम स वेदो वेद उच्यते न संध्या संदरताहु संध्या संधि निर्गतये सुष्मणाम संदिग प्राण सा सांध्या संधरुच्यते। यानी ये अंतर साधना में वर्णन हृदय का दर्पण कहा गया है। यानी आगे देता है शुक्ल जी कि अंत साधना में वर्णन में हृदय को दर्पण कहा गया है जिसमें आत्मा के स्वरूप का प्रतिबिंब पड़ता है। आगे देखिए शुक्ल जी बता रहे हैं, परमात्मा की अनिर्वचनीयता के इस ढंग में बताया गया है कि शिवम न जानामि कथम वादामि, शिवम न जानामि कथम वादामि। इसके संबंध में सिद्ध लुहिपा भी कह गए कि भाव न होई, यहाँ ई होगा, भाव न होई अभाव न होई ऐसे ही संभव को पतियाई। यानी नाद और बिंदु संज्ञा वज्रयान सिद्धों में बराबर चलती रही। गोरख सिद्धांत में उनकी व्याख्या इसी प्रकार की गई है। अब गोरख सिद्धांत में भी यानी सिद्धों से जो परंपरा मिल रही है वही शुक्र जी कह रहे हैं कि सिद्धों से ही नाथों की परंपरा मिल रही है। और गोरख सिद्धांत में जो ये लोहिपा जी कह रहे हैं, सिद्धों में लोहिपा जो कह रहे हैं कि भावन हुई अभावन हुई ऐसे संभव को पतियाई, नाद और बिंदु का जो विधान है वज्रयान सिद्धों में बराबर चलता रहा। यानी नाद और बिंदु का जो विधान है वो वज्रयान में चलता रहा, पर वही परंपरा जो है गोरखनाथ के परंपरा में यानी नाथ संप्रदाय में भी, गोरख सिद्धांत में भी मिलता है। और उसमें लिखा है कि नाथो सो नादो नादान स प्राण सक्त्यांशो बिंदु बिंदुरोसम शरीरम। यानी नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति हुई है। यानी नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति सिद्ध और हठ योग दोनों यानी मानते हैं। यानी सिद्धो और हठ योग, हठ योगी सिद्धो यानी वज्रयान के सिद्ध और हठ योगी यानी नाथ संप्रदाय के दोनों मानते हैं कि तीर्थाटन के संबंध में जो भाव सिद्धों का था वही हठ योगियों का था। यानी सिद्धों में भी यही भाव था कि तीर्थाटन करना ये सब बेकार है, यही चीज हठ योगियों ने भी माना है। तो आगे बता रहे हैं कि चित्त शोधन प्रकरण में वज्रयान सिद्ध आर्यदेव कड़रिपा का वचन है कि प्रत्यरनपि गंगायोर्चैव स्वानम शुद्धधि महर्ति तस्माद्यो धर्म धियाय पुष्यम तीर्थ स्नानम तो निष्फलम। ये कड़िपा की पंक्तियां हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट हमको लगा, जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है उसको हमने नोट कर लिया है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट पंक्तियां। अब ये पूछ सकता है एग्जाम में ये पंक्तियां देकर पूछ सकता है कि ये किसकी पंक्तियां हैं। तो ये कड़रिपा के वचन है, ये कड़रिपा की पंक्तियां हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जनता के बीच इसी प्रकार के भाव क्रमशः ऐसे गीतों के रूप में निर्गुण पंथ संतों द्वारा आगे भी बराबर फैलते रहे कि गंगा के नहाए। अब ये देखिए निर्गुण पंथों में भी यही परंपरा, नाथों की जो परंपरा है, सिद्धों की जो परंपरा है, यही धीरे धीरे निर्गुण पंथियों में भी देखिए वही चीज है। गंगा के नहाए कहे कोनर तरी गे, मछरी न तरी जाके पानी में घर है। यानी गंगा में जो नहाए के
कोई नहीं तरेगा, गंगा के नहाने से कोई नहीं तरेगा। मछली मछली जो है उसी में रहती है, उसका घर वही है, वो नहीं तर रही है तो आप कहाँ से तर जाएंगे, यही बता रहे हैं। तो यहाँ पर बात ध्यान में रखने आवश्यक है कि 84 सिद्धों में बहुत से मछुआरे, बहुत से मछुए, चमार, धोबी, डोम, मछुए, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। ये सिद्धों में बता रहे हैं शुक्ल जी कि मछुए, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। अतः जाति पाति की खंडन तो वे आप ही थे, यानी जाति पात की सिद्धों में नहीं थी। और यही नाथ संप्रदाय में भी जब फैला तब उसमें भी जनता की नीची और अशिक्षित श्रेणियों के बहुत से लोग आए जो शास्त्र ज्ञान में संपन्न न थे। यानी सिद्धों में जो जितने लोग थे उसमें छोटी जाति के लोग थे, जो मछुए थे, चमार थे, धोबी थे, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्ज, बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे जो जाति पाति के खंडन में थे, वही नाथ संप्रदाय में भी थे। शुक्ल जी कह रहे हैं उसमें इससे क्या हुआ कि अशिक्षित श्रेणियां बहुत से लोग शास्त्र ज्ञान में संपन्न न थे। ये शुक्ल जी कह रहे हैं कि जिनकी बुद्धि का विकास बहुत सामान्य कोटि का था, जिनकी बुद्धि का विकास बहुत सामान्य कोटि का था, पर अपने को रहस्यदर्शी प्रदर्शित करने के लिए शास्त्रज्ञ पंडितों और विद्वानों को फटकारना भी वे जरूर समझते थे। यानी अपनी प्रभुता दिखाने के लिए, रहस्यदर्शी प्रदर्शित करने के लिए वो पंडितों को और विद्वानों को फटकारते रहते थे। अब आगे कह रहे हैं शुक्ल जी कि सदगुरु का महात्म सिद्धों में भी और उनमें से बहुत अधिक था, उनमें भी बहुत अधिक था। यानी सदगुरु का, यानी अपने गुरु का महात्म जो है सिद्धों में भी और नाथियों में भी बहुत अधिक था। नाथ पंथ के जोगी कान के लौ में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक की भारी भारी कुंडल पहनते थे। यानी नाथ पंथ के जो जोगी थे वो अपने कान में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक की माला जो है धारण करते थे, और जिन्हें कनफटे साधु भी कहते थे, कनफटे साधु भी कहते थे, कनफटे कहलाते थे। जैसा पहले कहा जा चुका है कि इस पंथ का प्रचार राजपुताना तथा पंजाब की ओर अधिक रहा है। अतः जब मत के प्रचार के लिए इस पंच में भाषा के भी ग्रंथ लिखे गए तब उधर एक मिनट भाषा के ग्रंथ तब उधर भी प्रचलित भाषा का व्यवहार किया गया। उन्हें मुसलमानों को भी अपनी बानी सुनानी रहती थी, जिनकी बोली अधिकतर दिल्ली के आसपास खड़ी बोली थी। अब यहाँ देखिए जो नाथों की परंपरा थी उसमें जो ये कह रहे हैं शुक्ल जी कि जैसे इस पंथ का प्रचार राजपुताना और पंजाब की ओर कर रहे थे, पर जब मत का प्रचार धीरे धीरे पंच भाषा में भी ग्रंथ लिखे गए, यानी जो भाषाओं में ग्रंथ लिखे जा रहे थे, प्रचलित भाषा का व्यवहार किया गया था, उनमें मुसलमानों को भी अपनी बानी सुनाना था, क्योंकि उनको भी अपने अपने ओर करना था। तो बता रहे शुक्ल जी सॉरी बता रहे हैं कि अपनी बानी को मुसलमानों को भी सुनाने के लिए उनमें दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली भी थी, यानी उस खड़ी बोली में भी वो रचनाएं कर रहे थे, लिख रहे थे। इससे उसका मेल भी बानियों में अधिकतर रहता था। इस प्रकार नाथ पंथ के इन जोगियों ने परंपरागत साहित्य की भाषा या काव्य भाषा से जिसका ढांचा नागर अपभ्रंश या ब्रज का था, अलग एक सधुकड़ी भाषा का सहारा लिया। अब नाथों की भाषा देखिए, यहाँ सधुकड़ी भाषा, एक सधुकड़ी भाषा का सहारा लिया, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी था। सधुकड़ी यानी यहाँ नाथों की भाषा जो है सधुकड़ी भाषा है, उसमें खड़ी बोली लिए राजस्थानी था। अब देश भाषा की इन पुस्तकों में पूजा तीर्थाटन आदि के साथ हज, नमाज आदि का भी उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार की एक पुस्तक का नाम काफिर बोध एक नाम देखिए यहाँ मिल गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काफिर बोध नाथ पंथ के उपदेश का प्रभाव हिंदुओं के अतिरिक्त मुसलमानों पर भी प्रारंभ काल में ही पड़ा। यानी काफिर बोध नाम की जो पुस्तक है जिसमें पूजा तीर्थाटन आदि
हज और नमाज की अदा का जो उल्लेख पाया जाता है उसमें काफिर बोध में मिलता है, और इसका प्रभाव नाथ पंथ के उपदेशों के प्रभाव में हिंदुओं के अतिरिक्त मुसलमानों पर भी इसका प्रारंभ काल में ही पड़ा है। ये बता रहे हैं कि बहुत से मुसलमान निम्न श्रेणी के ही सही नाथ पंथ में आ गए, यानी मुसलमानों में भी जो बहुत निम्न श्रेणी के थे वो नाथ पंथ में आ गए। ये शुक्ल जी बता रहे हैं कि बहुत से मुसलमानों में निम्न श्रेणी के ही सही पर वो नाथ पंथ में आ गए। अब भी इस प्रदेश में बहुत से मुसलमान जोगी गेरुआ वस्त्र पहने, गुदड़ी की लंबी झोली लटकाए, सारंगी बजा बजा कर कलिमे अमर राज भरथरी कलिमे अमर राज भरथरी के गीत गाते फिरते हैं, और पूछने पर गोरखनाथ को अपना आदि गुरु बताते हैं। अब शुक्ल जी कह रहे हैं कि इसमें जो गेरुआ वस्त्र धारण कर गुदड़ी की लंबी लंबी झोली लटकाए हुए जो सरंगी बजा बजा कर उसमें गाते हैं कि कलि के अमर राजा भरथरी जो गीत गाते हैं, उसमें पूछने पर वे गोरखनाथ को अपना आदि गुरु बताते हैं। और ये राजा गोपी चंद के भी गीत गाते हैं। यानी ये राजा गोपी चंद के गीत कौन गाता है? तो यही जो मुसलमानों के निम्न श्रेणियों में जो नाथ पंथ में आ गए हैं, वही गिरुआ वस्त्र धारण करके ये किसका गीत गाते हैं? एक तो कलि राजा भरथरी का, और दूसरा राजा गोपीचंद का भी गीत गाते हैं। और आगे बताते हैं शुक्र जी कि बंगाल में चट गांव के राजा थे। ये जो राजा गोपीचंद हैं, जो बंगाल के चट गांव के राजा थे, जिनकी माता मैनावती कहीं गोरख की शिष्या और कहीं जलंधर की शिष्या कही गई है। यानी ये पूछ सकता है कि गोपीचंद की जो माता है उनका क्या नाम है? ये पूछ सकता है ये कि जो राजा गोपीचंद हैं, जिनका जो नाथ पंथ के जो मुसलमान जो आ गए थे, मुसलमान जो निम्न कोटि के नाथ पंथ में आ गए थे राजा गोपीचंद, उनकी माता का क्या नाम है? तो ये पूछ सकता है। तो इनकी माता का नाम मैनावती है, ये नोट कर लीजिएगा, ये पूछ सकता है मैनावती। कहीं गोरख की शिष्या और कहीं जलंधर की शिष्या कही गई। अब देश भाषा में लिखी गोरख पंथ की पुस्तकें गद्य और पद्य दोनों में है, यानी गोरख पंथ की जो पुस्तकें मिलती हैं वो गद्य और पद्य दोनों में है। और विक्रम की संवत 1400 यानी 14वीं के आसपास की रचनाएं भी इनमें सांप्रदायिक शिक्षा यानी जातिगत शिक्षा भी जो पुस्तकें पाई गई हैं उनमें नाम ये है गोरख गणेश गोष्ठी, यानी गोरख गणेश गोष्ठी ये विक्रम की 14वीं सदी की रचना है। ये पूछ सकता है गोरख गणेश गोष्ठी और महादेव गोरख संवाद और गोरखनाथ जी की 17 कला, गोरख बोध, दत्त गोरख संवाद, योगेश्वरी साखी, नरवई बोध, विराट पुराण, गोरखसार, गोरखनाथ की बानी, ये सब ग्रंथ गोरख के नहीं है। शुक्र जी इतने ग्रंथ जो बताए हैं ये उन्होंने कहा है कि ये गोरखनाथ के नहीं है। विराट पुराण, गोरखसार, गोरखनाथ की बानी, नरवई बोध, योगेश्वरी शाखा और दत्त गोरख संवाद, गोरख बोध, गोरखनाथ की 17 कला, गणेश गोष्ठी और महादेव गोरख संवाद ये बताए जाते हैं गोरखनाथ के, पर ये गोरखनाथ के नहीं है। शुक्ल जी यही बता रहे हैं। आगे शुक्ल जी कह रहे हैं कि ये सब ग्रंथ गोरख के नहीं है, उनके अनुयायी शिष्यों के रचे गए हैं। यानी ये सब जो ग्रंथ हैं विराट पुराण, गोरखसार, नरवई बोध और गोरखनाथ वाणी और गोरख गणेश बोध और ये सब जो ग्रंथ हैं ये गोरखनाथ के नहीं है, ये किसी उनके अनुयायी शिष्य के रचे गए हैं जो उनके बताए जाते हैं गोरखनाथ के। फिर गोरख के समय में जो भाषा लिखने पढ़ने में व्यवहृत होती थी उसमें प्राकृत या अपभ्रंश शब्द का थोड़ा बहुत मेल अवश्य रहता है। यानी गोरखनाथ जी के समय में जो भाषा लिखी जाती थी उसमें प्राकृत और अपभ्रंश शब्द का थोड़ा बहुत मेल अवश्य रहता था। उपयुक्त पुस्तक में नरवई बोध, और शुक्र जी कह रहे हैं यहाँ पे कि जो उपयुक्त पुस्तक जो बताए हैं उसमें नरवई बोध के नाम, नरवई यानी नरपति में ही अपभ्रंश का आभास है। नरवई बोध के नाम में नरवई नरपति में ही अपभ्रंश का आभास है। इन पुस्तक में अधिकतर संस्कृत ग्रंथ के अनुवाद है, यानी ये सब जो ग्रंथ बताए गए हैं ये संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद है। यह बात उनकी भाषा के ढंग से ही प्रकट होते हैं।
और विराट पुराण संस्कृत के विराट पुराण का अनुवाद है। शुक्र जी कह रहे हैं कि ये जो विराट पुराण है, ये जो विराट पुराण है, ये संस्कृत के वैराट पुराण का अनुवाद है। और गोरख पंथ के ये संस्कृत ग्रंथ पाए जाते हैं। गोरख पंथ के ये संस्कृत ग्रंथ पाए जाते हैं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति विवेक मार्तंड, सिद्ध सिद्धांत पद्धति विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, बैराट पुराण, बैराट पुराण हिंदी भाषा में लिखित पुस्तकें अधिकतर इन्हीं के अनुवाद या सार हैं। यानी ये जो ये सब जो पुस्तकें बता रहे हैं शुक्ल जी, ये उन्हीं का हिंदी भाषा में अनुवाद है, अनुवाद करके लिखा गया, या फिर इनका सार यानी रहस्य जो है, जो मूल बातें हैं, वही उनको उनका जो अनुवाद करके लिखा गया यही है। आगे बता रहे हैं शुक्ल जी कि साखी और वाणी में शायद कुछ रचनाएं गोरख की हों। यानी जो साखी और वाणी है, इनमें शायद कुछ रचनाएं गोरख की हों। पद का एक नमूना देखिए, स्वामी तुम ही गुरु गोसाई, तुम ही जो शेष शब्द के बुझबा। स्वामी तुम्हें गुरे गोसाई, अमही जो शेष शब्द के बुझबा। यानी ये शुक्ल जी कह रहे हैं कि ये गोरख की वाणी है। इसको नोट कर लीजिएगा कि ये किसकी पंक्तियां हैं, ये गोरख की पंक्तियां हैं, यानी ये गोरखनाथ की पंक्तियां हैं। अवधू रहिए हाटे बाटे, रूप विरस की छाया, तजबे काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। ये भी गोरख की पंक्तियां। सिद्धों और योगियों का इतना वर्णन करके इस बात की ओर ध्यान दिलाना हम आवश्यक समझते हैं कि उनकी रचनाएं तांत्रिक विधान और योग साधना, आत्मनिग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्रों और नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुखी साधना के महत्व को इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। यानी जो शुक्ल जी कह रहे हैं, इतना हम जो आवश्यक समझते हैं कि इनकी जो रचनाएं हैं वो तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्र, नाड़ियां की स्थिति, अंतर्मुखी साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। ये केवल तांत्रिक साधना, योग साधना, आत्मनिग्रह यानी योग की, यही सब की पुस्तकें हैं। ये सांप्रदायिक शिक्षा मात्र की हैं, ये केवल धर्म जाति की पुस्तकें हैं, ये साहित्यिक पुस्तकें नहीं है, शुक्ल जी ने कहा है। अब आगे देखिए, जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं है। यानी जीवन की स्वाभाविक, जो जीवन की असली अनुभूतियां, उनकी दशाओं से इनका कोई संबंध नहीं है, शुक्ल जी ये कह रहे हैं। और आगे बता रहे हैं कि अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आते हैं। शुक्ल जी ने कहा है ना कि ये शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये केवल धार्मिक किताबें हैं, धर्म तत्व निरूपण की किताबें हैं। जैसा हमने पिछली कक्षा में बात किया था, पिछले लेक्चर में बात किया था कि ये वो जो है शुद्ध तात्विक धर्म निरूपण किताबें हैं, ये साहित्यिक के अंतर्गत नहीं आती है। आगे बता रहे थे जी, अब देखिए, उनके उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, आयुर्वेद आदि के ग्रंथ हैं। यानी ये जो किताबें हैं सिद्धों की, नाथों की, ये बता रहे हैं शुक्ल जी कि ये जो है, ये तांत्रिक साधनाएं कि ये साहित्यिक रूप की नहीं है, साहित्यिक रूपों की नहीं है। इनको उसी प्रकार विचार करने हैं जैसे ज्योतिष, आयुर्वेद आदि के ग्रंथ किए जाते हैं। आगे देखिए, उनका वर्णन यहाँ केवल दो बातों के विचार से किया गया है। पहली बात भाषा, पहली बात शुक्ल जी कह रहे हैं भाषा। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का काव्य भाषा है। यह तो स्पष्ट है कि उन्होंने भरसक उसी सर्वमान्य व्यापक काव्य भाषा में लिखा है जो उस समय गुजरात, राजपुताने और ब्रजमंडल में लेकर बिहार तक लिखने पढ़ने की शिष्ट भाषा थी। पर मगध में रहने के कारण सिद्धों की भाषा में कुछ पूर्वी का प्रयोग हुआ था। यानी शुक्ल जी कह रहे हैं कि सिद्धों की जो उद्धृत भाषा थी वो अब मिश्रित देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है, यह तो स्पष्ट ही है। पर उन्होंने कहा है कि जो सर्वमान्य व्यापक काव्य भाषा है, जो उस समय गुजरात, राजपुताने, ब्रजमंडल के लेकर बिहार तक लिखने पढ़ने वाली जो शिष्ट मंडल की भाषा थी, वही भाषा जो है सिद्धों में कुछ पूर्वी भाषा का प्रयोग आ गया था। जैसे भैले, भैले, बुडले मिले हुए हैं। पुरानी हिंदी का व्यापक काव्य भाषा का ढांचा सौर सेनी प्रसूति अपभ्रंश अर्थात ब्रज या
खड़ी बोली यानी पश्चिमी हिंदी का था। वही ढांचा हम उद्दित रचनाओं के जो जो सो मरिए पैठो जाई किजड़ई करत जाब यानी जब तक, ताब यानी तब तक, मई यानी मई कोई इत्यादि का प्रयोग पाते हैं। ये प्रयोग मागधी प्रसूति पुरानी बंगाल होगा, बंगला के नहीं है। सौरसेनी प्रसूति यानी पुरानी पश्चिमी हिंदी के हैं। अब आगे शुक्ल जी बता रहे हैं कि इन शब्दों का जो प्रयोग मिल रहा है ये प्रयोग मागधी प्रसूति के बांग्ला के नहीं है, ये जो है सौरसेनी प्रसूति यानी पुरानी पश्चिमी हिंदी के हैं। अब आगे फिर कह रहे हैं कि सिद्ध कड़हपा की रचना यानी सिद्धों में जो कड़हपा है उनकी रचनाओं में यदि हम ध्यान पूर्वक देखें तो एक बात साफ झलकती है कि वह यह कि उनके उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी है। टकसाली हिंदी यानी सिद्धों में कड़ापा की भाषा पुरानी टकसाली हिंदी। ये पूछेगा कि सिद्धों की कड़ापा की भाषा टकसाली हिंदी, इसको नोट कर लीजिएगा कि सिद्धों में जो वो कड़ापा है उनकी भाषा कौन सी है, तो टकसाली हिंदी भाषा है। पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली भाषा है। यानी उनकी गीतों की भाषा जो है पुरानी बिहारी पूर्वी बोली की मिली भाषा है। यही भेद हम आगे चलकर कबीर की साखी और रामायणी के गीतों की भाषा में भी पाते हैं। यानी जो कड़हपा की भाषा के गीतों की भाषा है पुरानी बिहारी यानी पूर्वी भाषा, जिसको भोजपुरी भी लोग कहते हैं, वही भाषा मिली भाषा हम कबीर की साखी और रामायणी के गीतों की भाषा में भी पाते हैं। शुक्ल जी कह रहे हैं आगे, फिर देखिए साखी की भाषा तो खड़ी बोली यानी साखी यानी कबीरदास जी की जो भाषा साखी है, साखी की भाषा है वह खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य सधुकड़ी भाषा है। यानी साखी की जो भाषा शुक्ल जी बता रहे हैं खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य सधुकड़ी भाषा है। पर रामायणी जो है उसकी भाषा शुक्ल जी कह रहे हैं कि रामायणी की पदों की भाषा काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी है। सिद्धों में सरह यानी सरहपा को सबसे पुराने अर्थात विक्रम की संवत 690 के हैं। यानी सिद्धों में सरहपा का समय काल संवत 690 यानी राहुल शंकर त्यान द्वारा जो बताया गया है 690 विक्रम की 7वीं शताब्दी, वही शुक्ल जी मान रहे हैं कि 690 संवत। अतः हिंदी काव्य भाषा के पुराने रूप का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। अब शुक्ल जी बात कर रहे हैं कि दूसरी बात यह है कि सांप्रदायिक प्रवृत्ति और उसके संस्कार की परंपरा वज्रयानी सिद्धों में निम्न श्रेणी की प्राय अशिक्षित जनता के बीच किसी प्रकार के भावों के लिए जगह निकाली या दिखाई जा चुकी है। उन्होंने बाह्य पूजा, जाति पाति, तीर्थाटन इत्यादि की उपेक्षा बुद्धि का प्रचार किया। यानी सिद्धों की जो भाषा अशिक्षित जनता के बीच थी और उन्होंने ये जनता को ये दिखाया है कि बाह्य पूजा, जाति पाति, तीर्थाटन ये जो है ये बिल्कुल खराब चीजें हैं, बिल्कुल बेकार है, इनकी उपेक्षा, इनकी कड़ी निंदा की है। और रहस्यदर्शी बनकर शास्त्रज्ञ विद्वानों का तिरस्कार करने और मनमाने रूपकों के द्वारा अटपटी बानी की पहेलियां बुझाने का रास्ता दिखाया है। अटपटी बानी की पहेलियां बुझाने का रास्ता दिखाया। घट के भीतर चक्र नाड़ियां यानी घट के भीतर यानी शरीर के भीतर, शरीर को घड़ा के समान बताया, और चक्र, नाड़ियां, शून्य, देश आदि मानकर साधना करने की बात फैलाई और नाद, बिंदु, सूरति, निरति ऐसे शब्दों को उद्धरणी करना सिखाया है। यानी वही हठ योग यानी साधनात्मक रहस्यवाद जो नाड़ी है, चक्र है, यही सिद्धों में यही उनको बता रहे हैं जनता को कि ये बाहरी पूजा, मूर्ति पूजा, जाति पाति, तीर्थाटन ये सब बेकार है, ये सब कुछ बेकार है।
जो साधनात्मक है, जो साधना अंदर करनी है, वही बता रहे हैं सिद्ध, और यही आगे चलकर नाथों में आया है। तो वही बता रहे हैं कि नाद बिंदु सुरति नृत्य आदि का उद्धरण करना सिखाया। यही परंपरा अपने ढंग पर नाथ पंथियों ने भी जारी रखी। आगे चलकर भक्ति काल में निर्गुण में संत संप्रदाय किस प्रकार वेदांत के ज्ञानवाद, सूफियों के प्रेमवाद और वैष्णव के अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद को मिलाकर सिद्धों और योगियों द्वारा बनाए हुए इस रास्ते पर चल पड़ा। यानी निर्गुण संत के जो संप्रदाय यानी कबीर जैसे हैं, उन्होंने वेदांत से ज्ञानवाद लिया और सूफियों से प्रेमवाद, वैष्णव से अहिंसावाद यानी प्रपत्तिवाद मिलाकर, और सिद्धों के कहीं कहीं कबीर को नाथपंथियों में माना जाता है, तो योगियों में कबीर को माना जाता है। तो उनको लेकर, वही रास्ते को लेकर वे लोग आगे चल पड़े। यही आगे दिखाया जाएगा। कबीर आदि संतों के नाथ पंथियों ने जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले हैं, उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री सधुकड़ी भाषा भी। ये ही दो बातें देखने के लिए इसी इतिहास में सिद्धों और योगियों का विवरण दिया गया। इनकी रचनाओं का जीवन स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं। यानी ये कह रहे शुक्ल जी कि ये सब जो बता रहे हैं कि नाद बिंदु, ये केवल सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, ये शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये शुद्ध साहित्य के अंतर्गत, ये जीवन की स्वाभाविक सारणियों के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये केवल सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। फिर आगे कह रहे हैं शुक्ल जी, कहता शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकते। उन रचनाओं की परंपरा को हम काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं कह सकते। अतः धर्म संबंधित रचनाओं की चर्चा को छोड़ अब हम सामान्य साहित्य की जो कुछ सामग्री मिलती है, उसका उल्लेख उनके संग्रहकर्ताओं और रचयिताओं के क्रम में करते हैं। हेमचंद्र के, अब देखिए यहाँ से शुरू हो गया जैन साहित्य, और देखिए क्लास बहुत लंबी हो गई है, तो हम आज यही तक क्लास करेंगे, और अगले लेक्चर में हम हेमचंद्र से पढ़ेंगे, और यह क्लास ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो हम लोग हेमचंद्र से अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो जैन साहित्य अगले क्लास में, यानी तीसरे लेक्चर में। तो आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का धैर्य बनाकर पढ़ने के लिए। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए कि यह क्लास कैसी लगी है आपको, और अपने मित्रों को इस चैनल के बारे में बताइए। ठीक है, धन्यवाद।